वहां पे किस लिए आएगा? वो कभी नहीं आएगा। तो खुदा के लिए पहला काम प्रेजेंटेशन को अलग रखें, इनविटेशन को अलग रखें। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। हम क्या करते हैं, इनविटेशन को हमने प्रेजेंटेशन बना लिया है, फिर कहते हैं काम नहीं होता। तो पहला काम क्या करना है, इनविटेशन को इनविटेशन के हवाले से करना है। अब इनविटेशन किस लेवल की होनी चाहिए? मूवी आने से पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है। मूवी बाद में आती है, पहले कुछ दिन क्या आता है? ट्रेलर आता है। अब ट्रेलर जितना जबरदस्त होता है, लोग उतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं मूवी देखने के लिए। सारे सारे के सारे लोग जो होते हैं वो माइंडली तौर पे रेडी होना शुरू हो जाते हैं ट्रेलर को देख के, यार ये मूवी कमाल की होगी, इसको हमने देखना है। टिकटें पहले बुक हो जाती हैं, हॉल पहले फुल हो जाते हैं, चीजें मामलात हो जाती हैं। अब ट्रेलर बहुत ही थका हुआ हो, ट्रेलर थका हुआ होगा, लोग उसको देख के कोई टिकट लेगा, कोई सिनेमा हॉल में जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ना कोई टाइम निकालेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ट्रेलर है, हमने जो बताना है वो हमारा बहुत लो होता है। उसके मुताबिक हम कहते हैं कि काम नहीं निकल रहा, फिर काम कैसे निकलेगा? तो पहले जो मूवी का ट्रेलर है ना, वो दमदार होना चाहिए। आप में दम होगा, आपकी बातों में दम होगा, अगले को कुछ नजर आएगा तो वो आपको प्रेजेंटेशन के लिए टाइम देगा। अगर उसे कुछ नजर ही नहीं आएगा तो वो आपको कभी भी टाइम नहीं देगा। देखिए मैं आपको बात बताऊं, बीवियां जितनी यहाँ बैठी हुई हैं सारे अपने शोहरों से नाराज हैं। किस लिए? कि वो टाइम ही नहीं देता। बीवी का एक ही गिला होता है अपने शोहर से, आप हमें टाइम नहीं देते, घर में नहीं रहते, जब घर में होते हैं तब भी हमारे साथ नहीं होते, टीमों के साथ लगे होते हैं, काम में लगे होते हैं, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है, ये हो गया वो हो गया। उसने तो सारी जिंदगी बीवी को टाइम नहीं दिया, वो आपको क्यों देगा? बच्चों को टाइम नहीं दिया, वो आपको क्यों देगा? सास नाराज होती है, आप आते ही नहीं है, टाइम नहीं दिया। आगे दोस्त नाराज होते हैं, रिश्तेदार नाराज होते हैं, आप हमारी शादी पे नहीं आए हैं। लोग नाराज होते हैं, वो टाइम नहीं देता। क्यों नहीं देता? आपको भी टाइम वो क्यों दे? अगर आप उसे कुछ शो ही नहीं करेंगे, आपकी बात में दम ही नहीं होगा, तो वो आपको भी टाइम नहीं देगा प्रेजेंटेशन के लिए। फिर आपका यही सवाल होगा कि सर वो एक दफा उसने बात सुनी थी, नहीं सुनी, आपने ट्रेलर ही बहुत गलत दिखाया उसको, आपने जो बात की है वो भी बहुत गलत की है, वो दोबारा क्यों आपको टाइम देगा? किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो खुदा के लिए जो ट्रेलर है, जो बात है, वो ज्यादा से ज्यादा कड़ाकेदार होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए। तो कॉल पे इनविटेशन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कॉल पे जब आपने दावत देनी है ना, तो उसे बता देना है कि पहले तो चार चीजें उससे पूछ लेनी है। चार चीजें कौन सी हैं, लिख लें। FORM, फॉर्म, FORM। ये चार फार्मूले उस पे लगाने हैं, आपको दावत देने का तरीका भी आ जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी इसे क्या बात करनी चाहिए इन चारों चीजों में। एफ मीन, पहले एफ मीन फैमिली, फैमिली के बारे में पूछें, सुना है फैमिली कैसी है? हमारे लोग पता क्या करते हैं, कॉल करते ही उसे दावत देना शुरू कर देते हैं। अब हो सकता है उसकी बीवी से उसी टाइम लड़ाई हुई हो, पता ही ना हो, आप उसे दावत देंगे, वो आपकी बात क्यों सुने? हो सकता है बीवी किशोर के साथ लड़ाई हो, कोई मसला, फर्ज करो उनके घर में कोई इशू हो गया हो, कोई परेशानी हो, या उनको मसरूफियत हो, कोई खुशी का टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉल करते ही उसे कहते हैं हमारी कंपनी बहुत अच्छी जबरदस्त प्लान है, आप भी हमारे साथ आ जाओ। वो अगला बंदा किस सूरत में बैठा है, किस हालत में बैठा है, ये जाने बगैर उसको दावत देना शुरू कर देते हैं। फिर वो बंदे आपको वो कहते हैं यार ये बंदे ही को पागल सा है यार। तो आपने ये चार काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, उसकी फैमिली की डिटेल लेनी है। मतलब डिटेल मतलब ये नहीं है कि कितने बच्चे, उनको हाल हवाल पूछना है, सुनाए भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, ये चीजें पूछ लेनी है आपने। एफ मीन क्या लिख लिया? फैमिली। ओ मीन ऑक्यूपेशन, पेशा, पेशा पूछ लेना उससे, आपने आप करते क्या हैं, सुनाएं कारोबार के बारे में, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, मामलात कैसे चल रहे हैं। उसका कारोबार पूछने से आपको आइडिया हो जाएगा वो खुश है या नहीं है, वो कितने पैसे कमा रहा है, उसकी जिंदगी आजकल कैसी गुजर रही है। जैसे ही आप पूछेंगे उसके कारोबार के बारे में, वो अपनी राय देगा, अपनी चीजें बताएगा, तो आपको फौरन से समझ आ जाएगी कि ये किस कंडीशन में है इस टाइम बंदा, इस टाइम इसकी हालत क्या है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको कैसे मैंने दावत देनी है। तीसरा पॉइंट उससे आपने पूछना है, रेस्ट टाइम में क्या करते हो? आर, आर मीन रेस्ट टाइम। यहाँ ना लोग एक गलती करते हैं, लोग वो दावत देते टाइम ये पूछते हैं कि आप
फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम नहीं कहना, दुनिया में सारा दिन बंदा मोबाइल चला रहा है ना, टिकटॉक चला रहा है, चाहे मूवियां देख रहे हैं, सारा दिन मोबाइल देख रहे हैं। आप उससे भी पूछेंगे ना, सुना आपके पास फ्री टाइम होता है? वो कहेगा नो नो नो, मेरे पास कहाँ टाइम होता, मैं तो बिजी बहुत हूँ। सारा दिन मूवियां देखेगा, सारा दिन टिकटॉक देखेगा, सारा दिन चीजें देखेगा, वो भी रात को आपको बता रहा होगा मैं बिजी बहुत हूँ। फ्री टाइम नहीं पूछना, आपके पास फ्री टाइम कौन सा होता है, या जिस टाइम आप फ्री होते हैं उस टाइम इसको कर लें, ये बात नहीं करनी है। ये नहीं कहना। आपने क्या सवाल करना है, रेस्ट टाइम में क्या करते हैं उससे पूछना है। अब इससे ये वो आगे से क्या जवाब आएगा आप खुद सोच सकते हैं, आगे से यही जवाब है। रेस्ट का मतलब क्या है? आराम करना। वो आगे से कहेगा रेस्ट टाइम में कुछ भी नहीं करता, फारिग होता हूं। आगे एम, मैसेज फॉर मनी। एम, मैसेज फॉर मनी। अब आपने यहां पे उसे मैसेज देना है मनी का। उसे कहना मैं भी काम करता था, मैं भी अभी भी काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी फैमिली भी ठीक, मामला चीजें ठीक थी, लेकिन रेस्ट टाइम में मैंने सोचा मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने दोस्तों से जिक्र किया, मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिला। अब यहाँ पे आपने ना अपने आप को थोड़ा तेज कर लेना, अपने आप को थोड़ा मतलब जैसे एक्साइटमेंट होती है ना, वैसे मतलब आपकी बात में दम होना चाहिए, जज्बा शो होना चाहिए, जज्बा, जुनून। मैंने पीछे किसी ट्रेनिंग में आपको बताया था कि अफरीदी को लोग जज्बे की वजह से पसंद करते हैं, वरना खिलाड़ी तो इंजमाम लक भी बहुत अच्छा था, लोग क्लैपिंग नहीं करते थे उसके आने पे, स्कोर तो वो ज्यादा बनाता था। लोग सबसे पहले जो आप में देखते हैं जुनून देखते हैं। जहां पे आपने जुनूनी होके बात करनी है। मैं भी रेस्ट टाइम में कुछ नहीं करता था, मामलात चल रहे थे लेकिन मजा नहीं आ रहा था। कारोबार कर रहा था या जॉब कर रहा था, कर रही थी, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा रेस्ट टाइम में मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने दोस्तों से जिक्र किया, जैसे दोस्तों से जिक्र किया तो मुझे एक बंदे ने बताया, मैंने प्रोजेक्ट देखा, प्रोजेक्ट बड़ा कमाल का मुझे मिला। अब रेस्ट टाइम में मैं उसको कर रहा हूँ, साथ में बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ, साथ में बहुत अच्छी अर्निंग इधर से भी मुझे आ रही है। रेस्ट टाइम में जहां मैं फारिग रहता था, रहती थी ना, वहां से मुझे पैसे आना शुरू हो गए। तो मैं चाहता हूं मैं आपके जो बच्चे हैं उनकी भी जरूरतें सारी पूरी हो सके, उनकी खुशियां पूरी हो सके, आप अपने बच्चों के सारे ख्वाब पूरे कर सकें। इसलिए मैं चाहता हूं आप भी रेस्ट टाइम में मेरे साथ काम करें। आगे से वो काल का आपको सवाल करता है, यहाँ पे जब आप दावत देते हैं ना, तो आपको मोस्टली एक सवाल होता होगा काम क्या है। तो उसे कहना है कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। अब ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिंदगी बदल देगा, यहाँ थोड़ा जज्बाती हो कि एक्साइटमेंट के साथ जिंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट, और आप चाहते हैं 1 मिनट में कॉल पे आपको समझा दिया जाए। इसका मतलब ये है आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए एक्साइटेड नहीं है। मैंने ये शायद आपको दावत बताई थी कि एक वार्डन पुलिस वाले को मैंने दावत दी थी, वार्डन पुलिस वाले को मैंने ऐसे दावत दी। तो उसको जब मैंने कॉल करके बुलाया ना, ऑफिस आ जाओ मैंने आपको काम दिखाना है, तो आगे से उसने कहा काम क्या है? तो मैंने कहा सर आपको काम दिखाने वाला है। यहाँ एक लफ्ज याद रख ले कि जब कोई ये सवाल करता है तो आप उसका ये जवाब भी दे सकते हैं, काम बताने वाला नहीं है, काम दिखाने वाला है। और कॉल पे चूंकि दिखाया नहीं जा सकता, इसमें साथ है कि हमारी प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन होती है, वो चलती है, उसमें चीजें हम डिस्कस करते हैं। वो प्रॉपर एक टाइम होता है। हमारे जो एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, जिनका एक पाकिस्तान में नाम है, प्रेजेंटर हैं, कमाल के प्रेजेंटर हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, एक एक चीज समझ आ जाती है। उसे आगे से ये जवाब देना है। अच्छा, मैंने उससे जो बात की, मैंने कहा काम बताने वाला नहीं है, जहूर भाई, उसका जहूर नाम। मैंने कहा जहूर भाई काम बताने वाला नहीं, काम दिखाने वाला है, तो इसके लिए आपको मेरे ऑफिस आना होगा। तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा लगता है आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। उसने जो मुझे वीक पॉइंट दिया था वो ये था कि मेरी ईदें गुजर गई हैं, और इन ईदों में एक भी ईद ऐसी नहीं आई जो मैंने बच्चों के साथ गुजारी हो। तो मैंने उसे वहां वहीं से भी उसी वीक पॉइंट से पकड़ा। मैंने कहा लगता है जहूर भाई आप सारी जिंदगी ईदें नौकरियों में गुजारना चाहते हैं, ना बच्चों के साथ ईद नहीं गुजारना चाहते। अगर बच्चों के साथ ईद गुजारना चाहते हैं तो आ जाए, वरना मेरे पास एक और भाई भी हैं जो मुझे कह रहे हैं मुझे काम दिला दे, फिर मैं उसको बुला लेता हूँ। उसने आगे से फौरन कहा नहीं नहीं, आप ऐसे करें, मैं ही आता हूँ, मैं टाइम निकाल के आता हूँ। वो आया, मैंने उसे सिस्टम दिखाया, दिखाने के बाद उसी दिन वो बंदा उसी दिन 13,000 रुपए की शॉपिंग करके गया। वो इतने पैसे उसकी जेब में थे जितने उसकी शॉपिंग मैंने करवा दी थी। अब ये ब्लाइंड था बंदा मेरे लिए।
हम क्या कर रहे हैं, हम तो पहला काम तो ये कर रहे हैं कि फोन पे प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर देते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं देनी, उसे आगे से कहना भाई काम दिखाने वाला है, काम बताने वाला नहीं है। इसको इसके लिए आपको हमारी प्रेजेंटेशन में आना होगा। वहां जो समझाने वाले लीडर हैं वो कमाल के हैं, पूरे पाकिस्तान में माने जाते हैं, तो उनका प्रेजेंटरों में एक नाम है। उनसे आपको प्रेजेंटेशन दिलाऊंगा, उनसे प्रेजेंटेशन दिलाऊंगी, वहां आपको चीजें जो शेयर होंगी। अगर आप फैमिली के लिए वाकई रेस्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, उनके ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो फिर 2 प्रेजेंटेशन होती हैं। वैसे आप कितनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वीक में? लुकमान भाई कितनी प्रेजेंटेशन होती है वीक में? लुकमान भाई सुन रहे हैं? जी सर। हफ्ते में कितनी प्रेजेंटेशन होती है? सर अब हमने 3 स्टार्ट की हैं, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। टाइम क्या रखा हुआ है? टाइम सर इवनिंग की, रात के लिए। ठीक हो गया। अब ये आपने क्या करना है, उसके सामने ऑप्शन रखनी है। ठीक हो गया, आप ऑफ कर ले। आपने ऑप्शन रखनी है कि 3 प्रेजेंटेशन है, इस दिन को हमारी 3 प्रेजेंटेशनें हो रही हैं। आप बताएं आपने किस प्रेजेंटेशन में आप ज्वाइन कर पाएंगे? संडे को, वेनसडे को, या आपने फ्राइडे को आना है? आप उसके सामने ये ऑप्शन किस लिए रखेंगे? हम लोग यहाँ एक और गलती करते हैं। एक प्रेजेंटेशन होती है, हम या 3 भी फर्ज करो होती है ना, तो हम उसे पाबंद कर रहे हैं इसी दिन हमारी प्रेजेंटेशन है, इसी टाइम पे है, और इसमें आपने आना है। क्या आप आ सकते हैं? ये सवाल कभी नहीं करना। क्या आप आ सकते हैं? अब यहाँ पे आपने दावत में क्या करना है कि इस दिन को हमारी प्रेजेंटेशन है, इस दिन को हमारी प्रेजेंटेशन है, इस दिन को हमारी प्रेजेंटेशन है। आप बताएं इनमें से आप किस दिन प्रेजेंटेशन लेंगे? जब आपने उसके सामने सवाल क्या रखा कि इसमें से कोई एक सेलेक्ट करो, अब वो इन तीनों में से एक सेलेक्ट करेगा, एक दिन सेलेक्ट करके आपको बताएगा, प्रॉमिस करेगा, आपसे वादा करेगा कि फलां दिन वाली प्रेजेंटेशन में अटेंड करूंगा। अब आप लोग पता क्या करते हैं, पर इनविटेशन में लोग जो गलती करते हैं, उसके सामने रखने के बाद उसे कहते हैं आप फिर बताओ इस प्रेजेंटेशन में आओगे या नहीं। अब जो ऑप्शन बंदे के सामने रखेंगे, अब उसकी मर्जी है कि वो उनमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करता है। हमने ऑप्शन उसके सामने रख दी कि आप आओगे या नहीं, अब वो कह सकते हैं नहीं। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप बुध वाले दिन आ रहे हैं, जुमे वाले दिन आ रहे हैं, या संडे वाले दिन आ रहे हैं। वो आपको कहता है जी मैं संडे को आऊंगा, वेरी गुड, हो गया, ठीक हो गया, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूंगा, वहीं कह देना ये बात। तो और रिमाइंड करवाना पड़ता है, फिर आपने एक दिन प्रेजेंटेशन से पहले या उस दिन आपने रिमाइंड करवा देना, उसे लिंक भेज देना है और कहना है आज वाली प्रेजेंटेशन। और एक बात याद रख लें, जो प्रेजेंटर होता है ना उसको प्रमोट किया करें, अपने लोगों को प्रमोट किया करें। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, कमाल हो गया, आज जो प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनकी वॉइस कमाल की है। जब वो वॉइस कानों में जाती है तो मजा आ जाता है, सरूर आ जाता है, कमाल हो जाता है। उनका एक एक लफ्ज करोड़ों का होता है। उनसे गुफ्तगू करके, उनसे सीख के मजे ही आ जाते हैं। और आप बड़े लकी हैं कि आज की प्रेजेंटेशन वो सर कर रहे हैं। अब जो भी सर उस दिन कर रहे हैं उनका नाम आपने ले लेना है। अब उसका माइंड क्या बन जाएगा कि मैं किसी बहुत ही बड़े बंदे को, किसी बहुत ही काबिल बंदे को सुनने जा रहा हूं। अब इससे होगा क्या? एक तो उसका माइंड बन जाएगा कि मैं किसी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूं। अब दूसरा क्या होगा, वो प्रेजेंटेशन 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट की जितनी होगी ना, वो प्रेजेंटेशन पूरे गौर से और पूरे शौक से लेगा। अब वो बीवी बच्चों से दूर होके बैठेगा, फैमिली से दूर होके बैठेगा। वो आराम से अलग होके बैठेगा कि यार एक कामयाब बंदे की प्रेजेंटेशन में लेने जा रहा हूँ, एक आला लीडर की प्रेजेंटेशन लेने जा रहा हूं, तो इसमें शोर शराबा नहीं होना चाहिए, मुझे आराम से। अब इससे क्या होगा, वो पूरी प्रेजेंटेशन जब प्रॉपर तरीके से ले लेगा, तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटर क्या कर रहा होता है, चूरन तो नहीं बेच रहा होता। प्रेजेंटर वहां को सलमान खान की बातें तो नहीं सुना रहा होता। प्रेजेंटर वहां पे क्या कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है कंपनी को, और कंपनी के प्रेजेंटेशन में ऐसी चीजें होती हैं जो उसको समझ आ जाएगी, और वो क्या करेगा, वो ज्वाइन कर जाएगा। प्रेजेंटेशन में ये बताया जाएगा कि यहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ पे आपकी जिंदगी बनने जा रही है। अब जब पूरे ध्यान से, मतलब यूं कह लें कि पूरे फोकस के साथ जब बंदा प्रेजेंटेशन ले लेगा, तो वो बंदा क्या करेगा, उसके जो चांस है वो ज्यादा हो जाएंगे। एक बंदा प्रेजेंटेशन लेता है, मुझे यूं भी पता चला है, आज मुझे पता चला और मुझे बहुत गुस्सा आया
कि हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी हुई है प्रेजेंटेशन की, और वही वीडियो आगे लिंक शेयर कर देते हुए, कमाल कर दिया आप लोगों ने। अब एक बंदे का माइंड बना के लेके आते हैं प्रेजेंटेशन में, वो पूरी प्रेजेंटेशन लेता है, फिर उससे बात समझ आती है। एक बंदे को आप लिंक सेंड कर देते हैं कि ये मेरी प्रेजेंटेशन है कंपनी की, इसको सुन लेना। अब वो कहेगा अच्छा कोई आम सी कंपनी होगी जिसकी प्रेजेंटेशन ऐसे घूमती फिरती है। अब वो क्या करता है, अब वो कहता है चल जब फ्री टाइम होगा सुन लेंगे। आप उसे बार बार जब कहते हैं या तो वो सुनता नहीं है, या बार बार जब स्टार्ट करते हैं ना तो वो सुनता है। जब वो सुनता है तो फिर वो क्या करता है, वो आगे 10 सेकंड 20 सेकंड, आगे 10 सेकंड 20 सेकंड भगा भगा के सुन लेगा। या तो स्टार्ट होगी थोड़ी बंद कर देगा, उसे मजा नहीं आएगा, या वो आगे भगा भगा के, आपने उसका माइंड ही नहीं बनाया, अब वो क्यों सुनेगा। अब जब प्रेजेंटेशन नहीं लेगा तो उसे कंपनी की समझ कहां से आएगी। जब कंपनी की समझ नहीं आएगी, तो मेरी कुछ बहनों के ये सवाल आ रहे थे कि सर एक बार बंदा बात सुन लेता, बाद में फोन ही नहीं उठाता, वो क्यों उठाए। अब उसको ये बात समझ आ गई कि यार ये काम कोई अच्छा मजे वाला, उसका माइंड ही नहीं बना, वो फोन क्यों उठाएगा। वो कहेगा यार इन्होंने सरदर्दी बननी है। तो गलती किसने की, मैंने बात कहां से आगाज की थी कि अल्लाह पाक देने वाला बनाना चाहता है, हम खुद देने वाले नहीं बनते, गलतियां करते हैं। अब वहां पे हमने गलती कर दी। खुदा के लिए आज के बाद वो लिंक जिनके पास है डिलीट कर दें, उनको पास ना रखें। अगर रखना है तो इस नियत से रखें जो लोग ज्वाइन हो जाए ना उनको शेयर करें कि बार बार अगर सुनना चाहे तो। बल्कि मैं यूं कहूंगा डिलीट ही करें, आप उसको रखें ही ना। हर ज्वाइन बंदे को भी प्रेजेंटेशन में लेके आया करें। और वहां पे आपने काम क्या करना है, अब प्रेजेंटेशन में क्या करना है, जैसे ये मीटिंग में आप कमेंट्स कर रहे हुए ना, ऐसे कमेंट्स करने हैं, वाह 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 वाह, बोलना नहीं है, मतलब लिख के मैसेज, जबरदस्त, कमाल हो गया, कमाल कर दिया, जबरदस्त, वेरी गुड, कमाल हो गया, वेरी गुड, क्या बात की है सर, हो मजा आ गया। अब वो जो बंदा होता है ना, वो प्रेजेंटेशन में वो आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा होता है। जब बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, पाकिस्तानी कौम पता है क्या है? ये इनको कहते हैं भेड़ चाल, इनको भेड़ चाल कहते हैं। कहते हैं एक भेड़ खाले में गिर गई, कुएं में गिर गई, सारी गिर जाएंगी, एक निकल गई दूसरी भी निकल जाएंगी। अब होता क्या है, जब 10 बंदे कहेंगे ना वाह 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 जबरदस्त, वो भी साथ में आप चेक कर लेना, उसके कमेंट्स भी आने लग जाएंगे, कमाल हो गया, वाह वाह वाह, वेरी गुड, जबरदस्त, उसके भी यही कमेंट्स आ रहे होंगे, चेक करना आप ये बात। मैं हम तो प्रेजेंटेशन लाइव करते थे ना, अभी तो चलो दौर बदल गया ना चीजें, तो हम वहां पे प्रेजेंटेशन में बैठ के यही करते थे, वाह जी वाह, कमाल हो गया सर, क्या बात की है सर। तो चेक करते थे 10 मिनट बाद वो भी कह रहा होता था वाह 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 वाह, मजा आ गया, क्या बात हुई है। अब जब इतना मजे से जब बंदा प्रेजेंटेशन लेगा तो उसको क्या होगा, सारी बातें समझ आ जाएंगी। जब बातें समझ आ जाएंगी तो उसने क्या करना है, उसने ज्वाइन कर लेना है। अब पैसा तो मैं फिर वहीं घूम के आ रहा हूँ वापस, वारन बफेट को भी चाहिए, सातवां अमीर तरीन बंदा है। अब ये जो जिस शहजादे को आप लेके आ रही हो या जिस शहजादी को आप लेके आ रही हो, इनको तो बहुत ही चाहिए, इनको तो घर चलाने के लिए भी चाहिए, इनकी तो मजबूरी है। तो ये तो 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इन्होंने तो करना है। अगर ये नहीं कर रहे, आप मैं एक बात बता दूं, आप अगर गलत इनविटेशन कर रहे हैं ना, तो आप उसका बेड़ा, सॉरी, आप अपना बेड़ा भी गर्क कर रहे हैं, उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं यूं कह लूं कि उसका आप नुकसान कर रहे हैं, उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। जिसको आप गलत इनविटेशन कर रहे हैं, उसको अगर वो बंदा नहीं आ रहा तो आपने उसका टाइम वेस्ट कर दिया। कभी ना कभी उसे सही बंदा मिलेगा जो उसको सही दावत दे के लेके जाएगा, वो नेटवर्किंग करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन आपकी वजह से वो लेट हो रहा है, आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं, अगले का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इनविटेशन अलग चीज, प्रेजेंटेशन अलग चीज। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्री रेस्ट टाइम में आप क्या करते हैं, वो कहता है ये काम करता हूं, उसे कहना मैं भी रेस्ट में रहता था, तो मैंने सोचा कोई ना कोई काम करना चाहिए, तो मैंने दोस्तों से कहा मुझे प्रोजेक्ट मिला, बड़ा ही कमाल का प्रोजेक्ट, जिंदगी बदल गई। अब तो मुझे यूं लगता है कि मैं जो जॉब कर रहा हूं उसको छोड़ के इसको प्रॉपर करूं। इतना जबरदस्त प्लान है कि मैं, मेरा दिल कर रहा है मैं नौकरी छोड़ दूं। मेरे इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले जॉब करते थे, जिन्होंने इसको रेस्ट टाइम में ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें यहां से इतना पैसा आने लग गया कि उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैं भी सोच रहा हूँ
तो आप भी जो रेस्ट टाइम में कुछ नहीं करते, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आपने संडे वाले दिन, बुध वाले दिन या जुम्मे वाले दिन में से एक टाइम बता देना है, मैं आपको लिंक दूंगा, लिंक दूंगी, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है, फिर मजे आ जाएंगे, कमाल हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। जब आप उसे ये बताएं कि जिंदगी बदल जाएगी, तो वो आगे से उसकी बातें उस पर असर करेंगी, आपकी बातें, फिर वो आने के लिए तैयार होगा। फिर मैं देखता हूँ प्रेजेंटेशन में कैसे नहीं आता, और वो प्रेजेंटेशन में आ गया तो फिर मैं देखता हूँ जाता कैसे है। प्रेजेंटेशन वैसे दिलवानी है जैसे मैंने बता दिया। वेरी गुड, जबरदस्त, कमाल हो गया। ये चीजें आपने चंद जुमले जो है ना, ये लिखते जाना, बीच में रुकना नहीं, और एक बंदे ने नहीं लिख रहे, आप सारे लिखें। तो आप सबको देख के आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो भी लिखना शुरू हो जाएंगे, फिर वो सारे जैसे लिखते जाएंगे, उनको बातें समझ आएंगी, वो ज्वाइन कर लेंगे। एक काम, अब यहाँ ना इन्विटेशन तीन तरह के लोगों को मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपसे ओहदे से बड़े होंगे, एज से बड़े होंगे, पैसे बहुत कमा रहे होंगे, लेवल और स्टेटस आपसे ज्यादा होगा। अब इन लोगों को कैसे दावत देनी है, इनका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने एक जुमला सुना होगा कि मुंह देख के थप्पड़ मारना चाहिए, जैसा फेस वैसी चमाट, ये बात तो सुनी होगी। अब चेहरे के मुताबिक जो होता है थप्पड़ मारना चाहिए। अब बंदे के मुताबिक बंदे को दावत देनी होती है, एक ही फार्मूला सब पे नहीं लगता होता। अब मोटी मोटी तीन कैटेगरी के लोग आप बता देता हूँ, आपने क्या करना है। नंबर वन, मैंने आपको बता दिया, एक लेवल बता दिया। दूसरा लेवल, जो आप स्टेटस में बड़े हैं, जिनके पास पैसा है, जो ओहदे में बड़े हैं, जो कामयाब बंदे, आप उनको भी ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो उनको ज्वाइन करवाने का क्या तरीका है। आपने उनसे पहला फार्मूला फैमिली के बारे में पूछना है, ताकि आपको पता चल जाए वो इस टाइम रिलैक्स है, उसे टेंशन कोई नहीं है। अगर आपको पता चले उसके घर में कोई मसला हुआ तो फिर फौरन दावत ना दिया करें, कल दे ले, परसों दे ले, 2 दिन 4 दिन बाद दे ले, 10 दिन बाद आ जाएगा तो क्या इशू है। ये रिलैक्स रहा करें, गर्म ना हुआ करें। कुछ लोग कहते हैं बस अभी मैं फोन करूं, अभी वो पैसे भेजे और अभी मैं इसको ज्वाइन करवा दूं, मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता होता। गर्म खाने से मुंह जल जाता है, ठंडा करके खाएं। अब फैमिली की डिटेल पूछें, वो आपको बता देता, आपको पता चल के बंदा इजी है, टेंशन कोई नहीं है, इस टाइम रिलैक्स है। अब इससे आपने क्या करना है, इससे बिजनेस के बारे में चीजें पूछनी है। इससे आपने क्या कहना है, चले आप बहुत बिजी इंसान होते हैं, ये जो अपने बारे में तारीफ सुनना, मैंने आपको किसी ट्रेनिंग में बताया था, ये सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आपने उसे कहना है, आप चूंकि बहुत बिजी इंसान है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे आपसे एक काम था जिसलिए मैंने आपको कॉल की। आप तो चूंकि एक बहुत ही काबिल इंसान है, तो चूंकि एक बहुत ही कामयाब इंसान है, आपने तो चूंकि जिंदगी में एक बड़ी अचीवमेंट ले ली है, तो मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी आप जैसी बनना चाहती हूँ। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक भाई ने, मेरे एक रिश्तेदार ने एक मौका दिया है। उसने कहा कमाल का मौका है, इसमें अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, चूंकि मैं इतनी काबिल नहीं हूँ, या चूंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं रखती, चूंकि मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, ना ये चीजें मैं नहीं जानती, चूंकि आप एक बहुत कामयाब इंसान है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे टाइम दें, 35 मिनट 40 मिनट टाइम दें। हमारी वो एक प्रेजेंटेशन करवाएंगे, उस प्रेजेंटेशन में मैं भी आऊंगा, आप भी आइएगा। उस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद आपने मुझे राय देनी है, उस बिजनेस के बारे में बताना है। तो आपके 35 मिनट हो सकता है मेरी जिंदगी बदल दे, या आपके 35 मिनट हो सकते हैं मुझे नुकसान से बचा दे। तो आप ये मेरे ऊपर एक एहसान कर दे। अब ये क्या होगा, अंदर से खुश हो रहा होगा, लोग मुझसे मशवरे ले रहे हैं, राय ले रहे हैं। अब इसको वैसे कहोगे ना, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाओ, तो ये नहीं आएगा। अब पैसे इसको भी चाहिए, ये बात नहीं कि इसको पैसे और नहीं चाहिए, पैसे इसको चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा। अब जब ऐसे आपने कह दिया ना, अब मशवरा देने के लिए बड़े तैयार होते हैं। ये पाकिस्तान में एक सर्वे किया गया, उसके मुताबिक ना हर गली में 15 लोग होते हैं मशवरा देने के लिए जो तैयार रहते हैं। 15 लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड ऐसा है, वो कहते हैं कि हमसे लोग मशवरा लें। मशवरा देने के लिए पाकिस्तानी कौम बड़ी रेडी होती है टाइम। जैसे आपने ये कहना, वो फौरन टाइम निकालेगा और प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन में जैसे आएगा, वो प्रेजेंटेशन को सुनेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, समझ आ जाएगी कि यार ये तो मेरी भी जरूरत है।
वो आगे से आपको कहेगा प्लान बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, तो आपने कहना ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, आप भी मेरे साथ इसको करें। फिर मिलके करते हैं, फिर आपने उसे ऐसे अपने साथ ज्वाइन करवा लेंगे। ये जो आपसे अप लेवल के लोग हैं, उनको आपने ऐसे दावत देनी है। अब तीसरी कैटेगरी के कौन से लोग, मतलब तीसरी दावत कैसी होनी चाहिए? अब जो आपके हम एज हैं, आपके एज, आपके कल फेलो कह लें, आपके मोहल्लेदार कह लें, जो आपकी उम्र के लोग हैं ना, उनको आपने कैसे दावत देनी है? वो आपके बारे में जानते हैं, वो आप कितना ज़हन रखते हैं, कितनी अकल रखते हैं, कितनी आप जात के मालिक हैं, या आपका स्टेटस क्या है, या आपका लेवल क्या है, या आप कितने पैसे रखते हैं, या जो भी, आपकी ओवरऑल जिंदगी के बारे में इनको नॉलेज है। अब इनको ज्वाइन करवाने का क्या मतलब है, क्या फार्मूला है? आपने इनको कॉल करनी है, कॉल करके आपने ऐसे शुरू हो जाना है जैसे पटाखे नहीं फूट जाते। अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई, कमाल हो गया यार, मजे आ गए यार, क्या ही सीन हो गए, मेरी तो जिंदगी बदल गई है यार। मैंने कहा लुकमान भाई को बता दूं, मेरी जिंदगी में तो मजे ही मजे आ गए, ये कह के फोन बंद कर देना। अब जैसे ही सुना ना, अब लुकमान जानता है मेरे बारे में, लुकमान जानता है मेरे बारे में। जैसे उसने ये सुना कि यार ये इतना खुश कैसे हो रहा है, इसके हाथ में कोई ना कोई गिद्दड़ सिंगी लग गई है, ये तो मैं जानता था, इसके तो मुंह पे हर टाइम 12 बजे होते थे, मैं तो इसको जानता हूँ हर टाइम ये तो मायूसियों में रहता था, ये तो हर टाइम परेशानियों में रहता था, इसके पास तो बैठ के मैं ही परेशान हो जाता था। लेकिन आज इतना एक्साइटेड, इतना खुश, इतना जज्बाती। अब जैसे ये बात सुनेगा, वो फौरन, आपने फोन बंद कर दिया, वो वापस आपको कॉल करेगा। अब लुकमान भाई ने वापस मुझे कॉल की, मैंने कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम जी लुकमान भाई। वालेकुम सलाम लुकमान भाई, मैं बहुत बिजी हूँ, शाम को कॉल करना, फिर गपशप मारेंगे, अल्लाह हाफिज। अब फिर फोन बंद करके, चाहे आप फारिग बैठे हो, वेले बैठे हो, जैसे आप ये बात करेंगे ना, अब वो ये भी जानते हैं कि ये तो वेले थे, न खट्टू थे, न कम्मे थे, कुछ करते ही नहीं थे। जैसे उसने ये सुना मैं बिजी हूँ, फिर बाद में कॉल करना, उसका माइंड क्या बन जाएगा, यार इसको कोई ना कोई काम मिल गया भाई। अब उसके माइंड में ये बात आ गई कि इसको कोई काम भी मिल गया, दो चीजें उसको क्लियर हो जाएंगी। और जितना ये खुश हो रहा है ना, जितना ये खुश हो रहा है, इसका मतलब है काम भी बहुत अच्छा है। अब ये शाम को खुद कॉल करेगा, सर मैं आपको ये ऐसे बातें नहीं बता रहा, हमारा एक एक्सपीरियंस है, 11 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। आपने ये नहीं सोचना ये हमारी तो, हम तो और दुनिया से हैं, तनवीर भाई किसी और दुनिया से हैं, ऐसा नहीं है, हमारी एक ही दुनिया है। मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, सारे आपके मोहल्लेदार भी वैसे ही हैं जैसे मेरे मोहल्लेदार हैं। तो जैसे हमने ज्वाइन करवाए, वैसे आपने भी वैसे ज्वाइन करवाने तो करवा लें, वरना आज तक आप बड़े जोर लगा चुके हैं, अपने फार्मूले से लाने की कोशिश कर चुके हैं, नहीं आए। अभी इन पे आपने अप्लाई करना है, ये आजमा के देखिएगा। हाँ, लेकिन एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी आवाज में, एक दम होना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि बंदे को कुछ ना कुछ मिल गया जो इतना खुश है। फिर वो शाम को खुद कॉल करेगी, लुकमान भाई ने शाम को कॉल किया, वहां क्या करना है? जी लुकमान भाई, तो तनवीर भाई आप सुबह कॉल करके बता रहे थे बड़े खुश हो, क्या कर रहे हैं? लुकमान भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, सारा दिन काम किया, काम बड़ा कमाल का है। तो चूंकि आप मेरे दोस्त हैं तो मैंने बताना नहीं था, आपको बता दिया। अगर आपको जरूरत है, अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप माँ बाप की सारी खुशियां पूरी कर लें, ऐसा प्रोजेक्ट मेरे पास है कि आप वालदेन की सारी खुशियां पूरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वाकई वालदेन की सारी खुशियां पूरी करना, तो संडे को हमारी प्रेजेंटेशन होती है, या बुध को प्रेजेंटेशन होती है, 2 प्रेजेंटेशन होती है इस टाइम। मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, उसमें आइएगा, उसमें आपको चीजें समझ आएंगी। हाँ, शर्त ये है, अब यहाँ क्या करना है आपने, यहाँ पे इसको फार्मूला क्या लगाना है, इसको पता क्या कहना है, इसको कहना है हाँ, अगर आप उस प्रोजेक्ट के लिए आप क्वालिफाइड हो गए तो। पाकिस्तानी कौम है, इंटरव्यू से बहुत डरते हैं, इनका माइंड सेट हो चुका है, माइंड बन चुका हुआ है, एक ही भेड़ चाल के साथ चल रहे हैं हम लोग। पुराने दौर में ना लोगों ने बैल रखे हुए थे, बैल देखे होंगे, तो वो कुएं पे लगाते थे या खरास होते थे आटा बनाने के लिए। अभी तो बड़े जदीद दौर आ गया, तो उनके ना आंखों के सामने पट्टी बांध दी जाती थी,
वो चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे, उनको लगता था हमने बड़ा सफर कर लिया, हम भी वही कर रहे हैं। वही माइंड सेट बना हुआ है कि इंटरव्यू, सीवी, जॉब, ये वो सारे मामला, पता नहीं रिजेक्ट होऊंगा कि सिलेक्ट होऊंगा, इनका माइंड बना हुआ है। अब इन लोगों को आपने क्या कहना है? प्रोजेक्ट बड़ा कमाल का है, जिंदगी बदल जाएगी, वालिदैन की खुशियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाएं, हाँ हो सकता है आप सेलेक्ट भी हो जाएं, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर तो मजे ही मजे हैं। रिजेक्ट हो गए तो फिर कोई बात नहीं, मैं अपने सीनियर से कुछ ना कुछ सिफारिश कर लूंगा, लेकिन आपने ना प्रेजेंटेशन में पहुंच जाना है, और प्रेजेंटेशन को ना पूरे गौर से सुनना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उस प्रेजेंटेशन के हवाले से, अगर आप बताने में कामयाब हो गए तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब जैसे उसने ये बातें सुनी तो उसको ये बात लग जाएगी कि वाकई इसके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई कामयाब इदारे में ये चला गया हुआ है। अब ये दुआ भी करेगा, सुबह उठ के नमाज भी पढ़ेगा जिस दिन प्रेजेंटेशन होगी, सारा दिन इंतजार भी करेगा प्रेजेंटेशन के टाइम का, और प्रेजेंटेशन भी बड़े गौर से सुनेगा। ये वो लोग हैं जो चवल हमारे साथ जिन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है, उनको सीधा करने का फार्मूला मैंने बताया। ये प्यार से आने वाले लोग नहीं है। अब यहाँ पता क्या करते हैं, मैं आपको बात बता देता हूँ, मैंने आपसे पूछा तो नहीं है, आप लोगों ने बताया भी नहीं है, मेरा एक एक्सपीरियंस है। इन लोगों को लोग पता कैसे दावत देते हैं, अपने दोस्तों को पता कैसे दावत देते हैं? दोस्त नहीं है, फिर मेरी फ्रेंड नहीं है, फिर देख मैंने उस दिन आपको समोसे खिलाए थे, फिर देख उस दिन मैंने आपके साथ ये मैंने आपकी बात मानी थी, अल्लाह का वास्ता प्रेजेंटेशन में आ जाना, खुदा का नाम लो यार। मिन्नते तरले करते मैंने देखा है। अब ये किस लिए कर रहे होते हैं कि ये हमारा फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है, इनके साथ तो हमने 10 साल गुजारे, ये तो बात मान लेगा। ये या तरले कर लेते हैं या सारी चीजें उनको वहां खुद बता देते हैं, वहां प्रेजेंटेशन करवा लेते हैं, ये माइंड बना के कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो दोस्त है, ये तो जानता है, ये तो मुझे जानती है, इसको मैं ऐसे बता दूंगा तो ये मान जाएगी, ये मान जाएगा। वो नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। ये हराम खोरों को सीधा करने का फार्मूला यही है कि इनको खुश होके दिखाओ। ये खुश देखना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हम फारिग घूम रहे हैं, ये भी घूमे। तो आपने क्या करना है, उनको एक्साइटमेंट के साथ खुश होकर बताना है। वो कभी भी आपको नहीं देखना चाहते, ये दोस्त नहीं होते हैं। मैंने बताया था ना, मेरा एक दोस्त है कमर, मैंने उसे बताया कि आओ मेरे सिस्टम को ज्वाइन कर लो। जैसे मैंने उससे ये बात की कि मेरे सिस्टम को ज्वाइन कर लो, यहाँ मैंने गलती क्या की, मैंने उसे पूरी प्रेजेंटेशन दे दी। अब वहां हमें ज्वाइन करने के लिए 25,200 रुपए लगते थे हमारे। अब उसने मुझे पता क्या जुमला बोला, हमने सारी जिंदगी इकट्ठी गुजारी थी, मेरे ज्वाइन होने तक हमने एक बचपन से लेके जवानी तक टाइम एक साथ गुजारा था। मैंने उसे कहा कि 25,200 रुपए, उसने मुझे पता क्या जुमला बोला था, तनवीर भाई आप तो फंस गए हो, मुझे भी फंसाना चाहते हो? यार मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ कि मैं आपका दोस्त हूं, आप मेरे पैसे भी जाया करवाना चाह रहे हो। उसने आगे से ये कहा, जब छठे महीने मैंने इस कंपनी से 64,000 रुपया कमाया ना, जब 64,000 का मैंने चेक दिखाया तो मुझे पता क्या कह रहा था, तनवीर भाई आपने मुझे अच्छे तरीके से समझाया नहीं था। समझाया, अब समझाया वाकई मैंने अच्छे तरीके से नहीं था, उसको लाने का तरीका कुछ और था। उनको जो लाने का तरीका होता है ना, उनको उसी तरीके से लाया जाता है। अब मैंने उससे, जैसे आपने ये क्या करना है कि आपने फलान डेट को इस टाइम पे प्रेजेंटेशन में पहुंच जाना है, और प्रेजेंटेशन को पूरे गौर से सुनना है। उसके बाद आपसे चीजें पूछी जाएंगी, चीजें पूछने के बाद अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो वेरी गुड, नहीं तो फिर नेक्स्ट कभी अल्लाह आपको और मौका देगा। जैसे उसका माइंड बना देंगे इस तरह से, वो प्रेजेंटेशन में आएगा, प्रेजेंटेशन को पूरे गौर से सुनेगा, और जब सुन लेगा तो चीजें समझ आ जाएंगी। फिर बात वही है कि प्रेजेंटेशन में तो यही बताया जाएगा ना कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, उसे कुछ गलत तो गाइड नहीं किया जाएगा। जब उसे ये पता चल जाएगा कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है तो वो क्या करेगा, वो ज्वाइन कर लेगा। ये एक दावत देने का तरीका ये है। आपने इन तरीकों से दावत देनी, अपना कोई फार्मूला नहीं लगाना, खुदा के लिए अपना कोई फार्मूला नहीं लगाना। तो इसी तरीके से आप दावत देंगे, इंशाल्लाह वो बंदा आपको जरूर ज्वाइन करेगा। अच्छा जी, अभी ये चीजें हो गई हैं, एक दुखती हुई रग पकड़ लें, या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो वीक पॉइंट, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पहले भी एक ट्रेनिंग में मैंने ये डिस्कस किया था कि वीक पॉइंट ढूंढा करें। वीक पॉइंट का बात समझते हैं, दुखती हुई रग।
बंदे को चेक कर रहे हैं, उसे चाहिए क्या, वो शेयर करना चाहता है। जी क्या बोल रहे हैं? माइक ऑन करें, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? किसी भाई ने मैसेज किया, मैं पूरा नहीं पढ़ सका, कि अब नहीं लगेगा। कौन बोल रहा है, इधर सामने आए। जी सर, मैं कह रही हूँ आपके वाले फॉर्मूले पे वर्किंग करेंगे। सही हो गया, चलें ठीक हो। अब इसी तरह से मतलब अपने तरीके हमने आजमा लिए हुए हैं। अब दुखती हुई रग जो है ना, दुखती हुई रग का मतलब पता है, वीक पॉइंट ढूंढे बंदे की, या इसको मैं और सादा और तमीज वाले दायरे में लेके आऊं तो इसको नीड ढूंढे, नीड, जरूरत। अब बंदे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, या वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, या सैर करना चाहता है, उसे टाइम की आजादी चाहिए। तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं जहां से सारी चीजें अवेलेबल है। अब सेहत के लिए आपके पास प्रोडक्ट है। अब बंदे को सेहत चाहिए तो आप यहां से दे सकते हैं। बंदे को पैसा चाहिए तो आप यहां से दे सकते हैं। बंदे को इज्जत चाहिए, यहाँ पे बहुत है, आप पूरे पाकिस्तान में नाम बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब बंदे को शोहरत चाहिए, आप नाम बना सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, नेकी कमा सकते हैं, लोगों को अच्छा रोजगार देके। अब जिस भी लेवल और स्टेटस का बंदा हो, उसकी जो भी नीड हो ना, उसके मुताबिक, सादा लफ्जों में मैं दावत पे ये बात कर रहा हूँ, इस हवाले से आप उसे दावत देके ले आएंगे, आपकी दावत कामयाब हो जाएगी। बाकी फार्मूला फिर वही, एंड पे बात फिर वही करूंगा। प्रेजेंटेशन अलग चीज है, इनविटेशन अलग चीज है। कभी भी प्रेजेंटेशन कंपनी का, इसमें करना क्या, कंपनी का नाम नहीं बताना, प्रोडक्ट कौन कौन सी है ये नहीं बतानी, उसमें वर्क क्या करना है ये नहीं बताना, ये तीन चीजें कभी नहीं बतानी। उसे कहना है ये सारी चीजें आपको प्रेजेंटेशन में पता चलेंगी। यहां से मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, इतना बता के उसे आपने ले आना है। आप प्रेजेंटेशन के हवाले से, सॉरी इनविटेशन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम सेल क्लोजिंग वाले टॉपिक पे जा रहे हैं, अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। किसी का सवाल है इस हवाले से तो पूछ ले। जी सर, जिन फ्रेंड्स को हमने पहले प्लान कर दिया है, तो अब उनको कैसे इनवाइट करें? यही आखिरी फार्मूला उन पे लगाएं, कॉल करें। कॉल करने के बाद एक्साइटमेंट, ओ हो, मैंने बताया था लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। देखें, ये बात जहन में ना लाएं कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ये बात कभी भी जहन में नहीं रखनी है कि मेरे पास कुछ नहीं है। खुदा के लिए उन लोगों को जाके देखें, इस पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास उम्मीद की किरण नहीं है। आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में आ चुके हैं जहां से आप अपनी नस्लें संवार सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ आ चुका होगा। कुछ लोग पता क्या है, वो एक्साइटमेंट में इसलिए नहीं आते, एक्साइटेड नहीं होते, इतना उनमें जुनून जज्बा नहीं आता कि मैंने तो अभी कुछ पैसे ही नहीं कमाए। पैसा नहीं होता, अपॉर्चुनिटी का मिल जाना ही बड़ी बात होती है। ये भी लकी लोगों को मिलती है। इस बात से ही आप खुश हो जाएं, पाकिस्तान में लाखों लोग घूम रहे हैं जो दुआएं करके सुबह सोते हैं, सुबह उठते हैं दुआएं करके कि अल्लाह पाक हमें को मौका दे, अल्लाह पाक हमें को रोजगार दें, अल्लाह पाक हमें को सिस्टम दें, हम अल्लाह पाक हमें को प्लेटफॉर्म दें, अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता तो दिखा ना हमें। तो आपके पास वे आ चुका हुआ है, प्लेटफॉर्म आ चुका हुआ है, रास्ता आ चुका हुआ है। इस बात से एक्साइटेड होके आप उनको कॉल करके, मेरी जिंदगी बदल चुकी, बदलने जा रही है, कमाल हो गया, कमाल हो गया, ये बात उसे ये अब कहना नहीं है कि आ जाओ। अब ये रिजेक्शन हैंडलिंग में आता है, इसमें आपको एक मैं चीज बता दूं। चलो नो के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नो, नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब क्या होता है? एन मीन नेक्स्ट, ओ मीन अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। डोंट वरी अबाउट नो। नो से घबराना नहीं है। एक जुमला लिख लें, बल्कि मैं यूं कहूंगा, एक बात ज़हन में बिठा लें। दावत देते टाइम एक बात ज़हन में रखनी है कि आ गया तो बेस्ट, आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट, वो आएगा जरूर। जिन जिन लोगों को आज आपने दावत दी, शर्त ये है कि आप खड़े रहें। वो देखना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम में बंदा खड़ा हुआ है, 6 माह बाद आपसे बात होती है या मुलाकात होती है।
वो जरूर देखेंगे बंदा आज भी खड़ा हुआ है, इसका मतलब सिस्टम में दम है, उसमें चेंज आ गया है आपके बोलने में, आपके लहजे में, आपके स्टाइल में, आपकी ड्रेसिंग में। अगर चेंज वो देखेगा, आपके नॉलेज बढ़ चुका है, आपकी बातों का स्टाइल चेंज हो चुका है, तो आपका चेंज देख के वो आएगा। आज नहीं तो नेक्स्ट वो जरूर आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये चीज मैंने आपको पहले बताया था कि नो में क्या होता है। तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। पहला मजाक होता है। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब नो को आपने घबराना नहीं है। वो आज नहीं आ रहे ना तो कल आ जाएंगे। तो अब आपने उनको क्या करना है, एक्साइटमेंट के साथ कॉल करनी है। अच्छा, एक यहाँ और चीज मेरे माइंड में आ गई, आपसे डिस्कस कर लो। सबसे पहले कोशिश करें अपने आसपास के लोगों को इनवाइट करें। कॉल पे कम, कॉल पे भी करें, ये नहीं कि मैं रोक रहा। अपने जो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं उनको दावत दें, जो आपको जानते हैं, जिनके आपका बिलीव है, जिनका आप पे बिलीव है। उन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल उनको टच करें, उनको दावत दें, उनको अपने नेम लिस्ट में शामिल करें, उनको इनवाइट करें। उनको इनवाइट कैसे करना है, जैसे मैंने बता दिया हुआ है। जी क्या बोल रहे हैं? माइक ऑफ कर लें अपना। अब जिसने आपको नो किया है ना, उसने आपको नो किया है। एक बात ये ज़हन में रख लें, जब बंदा को नो करता है ना, उसने नो किसको की है? उसने नो आपको की है। उसने आपके सिस्टम को नो नहीं किया है। हो सकता है आज उसका सही टाइम ना हो, कल हो सकता है उसे जरूरत पड़ जाए। गवाना नहीं है। हमारे लोग पता क्या करते हैं, जब को नो करता है उससे ना तो फौतगी तक खत्म कर देते हैं, जनाजे पे भी नहीं आना। तो उसके साथ ऐसे जुमले बोल लेते हैं कि बस तूने मेरी बात नहीं मानी, आज से तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आज शायद हो सकता है सही टाइम ना हो, कल वो सही टाइम पे आ जाएगा। तो ऐसा चीज, ऐसा काम नहीं करना आपने। नो से घबराना नहीं है। वो आज नहीं तो कल आएगा, उसे जरूरत पड़ेगी, वो आपको खड़ा देखेगा तो जरूर आएगा। कोई भी और दावत देते रहे। जिन लोगों को एक बार दे दी उनको छोड़ना नहीं, नेम लिस्ट में शुमार रखना है उनको, उनको नेम लिस्ट में शामिल रखना है। ये नहीं करना कि उनको खत्म कर देना है। एक बात याद रखें कि जिंदगी में दरवाजा जो होता है ना, वो एक ना एक दिन खुल जाता है। कोई भी दरवाजा सारी जिंदगी के लिए बंद नहीं होता, वो एक ना एक दिन खुलता है। एक ना एक दिन बंदे को जरूरत पड़ेगी, तो आपने घबराना नहीं है। नो में ना तीन चार चीजें लिख लें। SW 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 SW, 4 बार ये लिख लें, SW। लिख लिए? SE नहीं, SW। हाँ जी, SW 4 बार लिख लें। ये आपकी जिंदगी में होगा, ये 4 तरह से मामलात आपके साथ चलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का ये असूल है, 4 SW होते हैं। पहले SW का मतलब सम विल, सम विल। दूसरा सम वाट, सम वांट, WONT, सम वांट। तीसरा होगा सो वट। चौथा ऐसा भी आपके साथ होगा, सम वन इज वेटिंग, सम वन इज वेटिंग, सम विल, सम वांट, सो वट, सम वन इज वेटिंग, सम वन इज वेटिंग। कुछ करें कुछ नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे होंगे। ओके हो गया? लिख लिया? सवाल है इन्विटेशन के हवाले किसी और का तो ठीक है, वरना अगले पॉइंट पे चलें। बताएं मुझे सर मेरा एक सवाल है सर। बेसिकली जी। लोग यही कहते हैं कि तुम किस कंपनी में हो, अगर उसको बताओ कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं तो घर बैठे आपको एक इनकम देता है, तो वो यही कहते हैं ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है, तुम तो इसमें फंस गए हो, हम नहीं फंसेंगे। वो यही चाहते हैं कि उनको बैठे बैठे ये ना पैसे मिले
वो कोई काम ना करें। तो इस तरह के उनको लोगों यही को कहना है, उन्हें कहना है कि प्रेजेंटेशन में यही तो बताया जाएगा, प्रेजेंटेशन आपने लेनी है, उसमें आपको पता चलेगा। आप कौन फाइया कौन थोड़े हो उसे कहना है। आप क्या खुदा हो? क्या आप जानते हो ये फेक है? पहले से ये इल्जाम लगा दिए ये फेक है। एक ना जज्बा रखा करें, जब बात कह रहे हैं आपका हाथ देने वाला है, याद रखें आपका हाथ लेने वाला नहीं है, आपका हाथ देने वाला है। आपके एटीट्यूड से उससे पता चलेगा कि वाकई इसके पास कुछ है। हम जब ये बंदा ऐसी बात करता है तो हम घबरा जाते हैं, ओ इसने फेक कह दिया, यस हमारे सर। पसीने माथे पे आने लग जाते हैं, पहले परेशान हो जाते हैं। वो बंदा कहता है वाकई से कहना, हेलो भाई, तुम कौन भैया कौन थोड़े हो, सारा कुछ जानते हो, क्या खुदा हो? तुम्हें क्या पता, कंपनी के बारे में नहीं पता? अगर जिंदगी में कुछ करना है मेरे भाई तो ये प्रेजेंटेशन के लिए आ जाना, वरना तेरी मर्जी। तेरे जैसे और बहुत जरूरतमंद लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको जरूरत है। तो मैंने सोचा था ये मेरा भाई है, चलो इसको मौका दूं। और लेकिन तुम ऐसे, मतलब माँ बाप ने तो आपकी जिंदगी के लिए इतना कुछ किया कि आप माँ बाप की खुशियों के लिए अगर 35 मिनट टाइम निकाल के प्रेजेंटेशन नहीं ले सकते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे बंदे मुझे चाहिए नहीं भाई, अल्लाह हाफिज, मैं किसी और को बुला लेता हूँ। जैसे ये सर बात करेंगे ना रिजेक्ट, जब आपको कोई रिजेक्ट करने लगे ना, आप उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करें, दिमाग ठीक हो जाता है लोगों का। सर मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने 2 साल वेट किए। मैं जिस काम के लिए भी आगे आता था मुझे सब यही कहते ये फेक है, ये फेक है। मैंने आपके अंतर रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैंने एक क्लास ली यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मुझे एक फीलिंग आई और मैं इसके अंदर इन हो। तो देखें क्लास ली ना, तो हमने करना क्या है? क्लास के लिए तो इनवाइट मोटिवेट करना है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हमने क्लास के लिए लेके आना, अगला काम तो हमारा है, वो काम आपका है ही नहीं। आप अपना काम करें, आप सिर्फ क्लास के लिए उनको लेके आए, प्रेजेंटेशन के लिए लेके आए, इंविटेशन यही है। बाकी काम आप सीनियर पे छोड़ दें, सीनियर खुद जाने, उनका काम जाने, वो खुद कर लेंगे। वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इनको कैसे हैंडल करना है और कैसे समझाना है। तो इंशाल्लाह वो कर जाएंगे, कोई मसला ही नहीं। जी, और कोई? ओके, हो गया, अगले पॉइंट पे चलते हैं जी। ट्रेनिंग लंबी हो रही, किसी को कोई मसला तो नहीं है? 1.25 घंटे की हो चुकी है अभी, अभी और घंटा भी हो सकती है। कोई इश्यू है तो खत्म कर नेक्स्ट वीक की जा सकती है। ओके, हो गया, गुड हो गया। अब यहां तक बात आ गई कि आपने इनविटेशन दे दी, अब बंदे ने प्रेजेंटेशन ले ली, प्रेजेंटेशन लेने के बाद अगला काम शुरू हो गया। इसको फॉलो अप भी कह लें, इसको सेल क्लोजिंग भी कह लें। लिख लें, अगला काम हमने क्या करना है, सेल क्लोज कैसे करनी है। कि बंदे को कंपनी के बारे में पता चल गया, बंदे को प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, बंदे को चीजों के बारे में पता चल गया। अब फिर भी लोग ज्वाइन नहीं करते, वहां पे हम गलतियां क्या करते हैं। अब वो गलतियां कौन सी हैं वो बताऊंगा, और आपने सही काम कैसे करना है वो बताऊंगा। ये चीजें आपने लिखते जाना है। सेल क्लोजिंग का जो पहला फार्मूला है वो क्या है, आस्क द राइट क्वेश्चन। बंदे से सही सवाल पूछने हैं, गलत सवाल नहीं पूछने। अब गलत सवाल क्या होते हैं और सही सवाल क्या होते हैं ये बताऊंगा। लिख लें, आस्क द राइट क्वेश्चन। बंदे से सही सवाल पूछने हैं, गलत सवाल क्या है वो भी लिख लेना है। नेक्स्ट ये याद रखना है कि ये सवाल हमने नहीं करने। आप लोग आज तक ये गलती करते आए होंगे, किसी ना किसी ने ये जरूर की होगी, इनमें से कोई ना कोई सवाल जरूर किया होगा। पहला सवाल हम क्या करते हैं, गलत सवाल हम क्या करते हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा तो बताओ आपको फिर कंपनी कैसी लगी? अच्छा तो बताओ आपको फिर कंपनी कैसी लगी? अब मतलब आपने क्या किया भला, आपने उसके सामने ऑप्शन रख दी दो, कि सही लगी कि ठीक नहीं लगी। आपने उसे ये बताने के लिए उसका माइंड पे आपने ये बात डाल दी उसके माइंड में कि आप ये भी कह सकते हो कि सही लगी, आप ये भी कह सकते हो कि नहीं सही लगी। ये गलत सवाल है, ये नहीं करना। अच्छा तो बताओ कंपनी कैसी लगी। दूसरा सवाल जो गलत करते हैं, अच्छा तो बताओ प्रोडक्ट कैसी है। अच्छा तो बताओ प्रोडक्ट कैसी लगी आपको। ये बात नहीं करनी, प्रोडक्ट के बारे में ऐसे नहीं पूछना। सही क्या है वो मैं आपको बाद में लिखवाता हूं, पहले ये लिख लें।
तीसरा सवाल जो बहुत गलत है जो लोग करते हैं, खुदा के लिए इसको आज के बाद कभी नहीं ये सवाल पूछना, आप फिर ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप फिर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप फिर ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? आप उसे क्या मौका दे रहे हैं कि वो कहेगा नहीं करेंगे? पाकिस्तानी कौम तो वैसे हड हराम है, नो इनके जुबान पे चढ़ चुकी है। इनको जब भी कोई काम कहे अल्लाह कहते हैं अल्लाह करे ना ही हो, इनके माइंड में पहले ही आता है। जब भी इनको नो नो नो, नो कहना इनका ना बड़ा आसान हो चुका है, इनको बड़ा अच्छा लगता है नो कहना। आपने खुद उसे पूछ लिया तो करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आगे से कहते हैं नहीं, आप कहते हैं अभी काम ही ठीक नहीं, परेशान हो जाते हैं। आप उसे मौका दे ही ना। अगला सवाल जो लोग करते हैं, गलत सवाल, अच्छा तो बताओ प्लान कैसा लगा? अच्छा तो बताओ प्लान कैसा लगा? ये सवाल नहीं करना। अगर आप लोग ये 4-5 सवाल मैंने आपको बता दिए, अगर आप लोगों ने ये सवाल कर दिए तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको मौका दे दिया ड्राइविंग सीट का, वो ड्राइविंग करेगा, आप कंडक्टर सीट पे बैठेंगे। आपने कंडक्टर सीट संभाल ली, उसको ड्राइविंग सीट दे दी, अब उसकी मर्जी है, वो गाड़ी दरख्त में मारे, वो दीवार में मारे, वो किसी गाड़ी में मार दे, वो आपको भी तबाह कर दे और खुद को भी तबाह कर ले। तो ड्राइविंग सीट पे खुद रहना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो माइंड होता है ना, इसको जिस काम पे लगा दो ये उसी काम पे लग जाता है। आपने क्या किया, उस बंदे के साथ भी ज्यादती की, अपने साथ भी। उसके दिमाग को खुद आपने गलत काम ढूंढने पे लगा दिया। पाकिस्तानी कौम है नेगेटिविटी ढूंढने और सोचने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। हमारे दिमाग को हमने आदत डाल दी है लोगों में खामियां ढूंढने की, नेगेटिविटी ढूंढने की, और ऐसी चीजें ढूंढने की हमने आदत लगा दी हुई है। जैसे आपने ये 4-5 किस्म के सवाल किए तो दिमाग ऑलरेडी नेगेटिव ट्रैक पे चढ़ा होता है। आपने उसको ड्राइविंग सीट दे दी, वो नेगेटिव चीजें निकाल निकाल के आपके सामने रखता है और नो करके हो जाता है। आप कहते हैं पता नहीं मैंने को काम गलत पकड़ लिया। काम दुनिया में ऐसा काम कोई नहीं है। दुनिया का तेज तरीन बिजनेस ये है। बिल गेट्स कहता है मैं अगर दोबारा जीरो लेवल पे आ जाऊं, मैं नाकाम हो जाऊं, तो मैं दोबारा दुनिया में कामयाब होने के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करूंगा कि दुनिया का तेज तरीन और फास्ट बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। इतने अच्छे बिजनेस में आ चुके हैं, गलत सवाल करके अगले बंदे के दिमाग को गलत ट्रैक पे चढ़ा देते हैं, फिर वो गलत डायरेक्शन में जाके गाड़ी को मार देता है, अपना नुकसान भी करता है, हमारा भी करता है। तो आपने खुदा के लिए आज के बाद ये सवाल नहीं करने हैं। सही सवाल क्या लिख ले, उससे पहला सवाल जो आपने करना है, मैंने आपको जो प्लान दिखाया, आज मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई, उसमें वैसे तो बहुत सी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कोई सी 3 चीजें आपने बतानी है जो आपको बहुत अच्छी लगी। अब जैसे आपने ये बात की तो उसके माइंड को क्या मैसेज गया कि प्रेजेंटेशन में सारी बातें बहुत अच्छी थी लेकिन मैंने तो 3 बतानी है। अब उसका दिमाग क्या करेगा, उसका ब्रेन माइंड क्या करेगा, वो 3 अच्छी चीजें ढूंढने में लग जाएगा। वो फौरन से प्रेजेंटेशन की 3 अच्छी बातें निकाल के आपके सामने रख देगा। सॉरी, अब क्या हुआ, उसके दिमाग ने उसको 3 चीजें अच्छी बताई। जैसे वो 3 पॉइंट मिले तो आपको बात करने का मौका मिल गया, आपको पता चल गया कि ये 3 बातें इसको बहुत अच्छी लगी। उस हवाले से आप उसे मोटिवेट कर सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो। तो पहला सवाल आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन में कोई सी 3 जो चीजें आपको अच्छी लगी वो बताओ। वैसे तो चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत सारी अच्छी थी, लेकिन आपने सिर्फ 3 चीजें बतानी है। उसके माइंड को मैसेज गया कि बातें सारी अच्छी थी, मैंने 3 बतानी है। वो 3 बताएगा, उस हवाले से आप मोटिवेट करके आप उसे ज्वाइन करवा सकते हैं। अगला सवाल आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट के बारे में आज प्रेजेंटेशन में पता चला, उस प्रोडक्ट को 1 से लेके 10 तक नंबर दें। लिखते जाना, ये चीजें साथ साथ ना लिख लेनी है। और मैं दोबारा कह रहा हूं, ये सारी की सारी ट्रेनिंग यूट्यूब पे होगी। इतने हड हराम लोग हैं आप लोग, माजरत के साथ। एक भाई है यहाँ पे, फाहिम भाई हैं, वो पता नहीं कौन से हैं, वो प्रॉपर मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। बाकी को इतनी जहमत नहीं होती कि वहां जाके सीख ही लें हम।
फ्री में ट्रेन के मिल रही है ना, पहली बात वही हो रही, फ्री में चीज मिल जाए कदर नहीं करते। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग यूट्यूब पे होगी, इसको दोबारा दोबारा वॉच करना है, सारा वॉच करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है, एक चीज को दो दो चार चार बार सीखें जी। तो आपने क्या सवाल करना है? वेरी गुड, हो गया। आपने उसे कहना है कि जो प्रोडक्ट आपने प्रेजेंटेशन में देखी है, उन प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, 1 से लेके 10 तक नंबर देना है, ये किस लेवल की प्रोडक्ट है। अब आपने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो 0 कह दे, आपने 1 से 10 तक। मैंने ये जो सवाल किए, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 4 से ऊपर तक के नंबर मिलते हैं, 4 से नीचे को नंबर देता ही नहीं है। आपको 5 कह सकता है, 6 कह सकता है, 7 कह सकता है, 8 कह सकता है, 10 कह सकता है। अब वो प्रोडक्ट आपको जैसे उसने बता दी, आपको उसने नंबर दे दिए। अब अगला सवाल आपने क्या करना है, जैसे उसने नंबर दिया तो आपने प्रोडक्ट जो होती है ना वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फेस टू फेस आप उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, फेस टू फेस आप फॉलो अप कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट दोनों आपके पास होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट दोनों निकाल के उसके सामने रखें, तो बताएं अभी कितना मोरिंगा खरीदेंगे, कितना स्टिविया खरीदेंगे, कितने पैक आपके मैं बुक करवा दूं। अगला सवाल आपने क्या करना है, इनमें से किस प्रोडक्ट के कितने पैक, सवाल नोट कर लें। दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, ये एक ही है? दोनों अवेलेबल है सर। ओके, हो गया। दोनों प्रोडक्ट आपने उसके सामने रखने और उससे कहना है कि इसके प्रोडक्ट के कितने पैक और इसके कितने कितने बुक करवाने अभी बताएं। अब उसके सामने आपने जैसे कहा ना इसके कितने इसके कितने, वो कम से कम भी बोलेगा तो दोनों के एक एक बोल देगा। अब आपने उसे कहा कितने कितने, आपने ये नहीं सवाल करना। लोग क्या करते हैं, अच्छा तो बताओ फिर प्रोडक्ट लेनी है कि नहीं लेनी, ये नहीं पूछना। प्रोडक्ट लेनी है या नहीं ये नहीं पूछना। आपने क्या करना है, स्टीविया कितना लेना है, मोरिंगा कितना लेना है, कितने कितने पैक, वो दो दो तो लाजमी, वरना एक एक तो वो पक्का बोल देगा, एक इसका दे दे। क्या हुआ, आपकी सेल क्लोज होगी, आपकी सेल आ गई, आपको पैसे आ गए, चीजें आ गई, मामला तो होगा। तो क्या किया आपने, अगला सवाल, इस प्रोडक्ट के कितने इसके कितने। अगला सवाल आपने क्या करना है, अच्छा तो फिर ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। इस सवाल की जगह आपने क्या सवाल करना है उससे, अच्छा तो बताएं फिर आप ज्वाइनिंग जो है, आप ज्वाइनिंग अपने नाम से कर रहे हैं या भाभी के नाम से कर रहे हैं, आप ज्वाइनिंग अपने नाम से कर रही हैं या अपने हस्बैंड के नाम से कर रही हैं। अब आपने उसके सामने क्या मौका रखा, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना, अपना नाम या उसका। ये नहीं आपने उसके सामने मौका रखा, अच्छा फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह आपने उसके सामने सवाल क्या रखना है, अच्छा तो ज्वाइन आप अपने नाम से कर रहे हैं या मिसेस के नाम से कर रहे हैं, अपने नाम से कर रही है या हस्बैंड के नाम से कर रही है। अब उन दोनों में से उसे एक सिलेक्ट करना है। अब वो अपना नाम देगा देगी, या अपने हस्बैंड का या अपनी बीवी का देगा। अगला सवाल आपने क्या करना है, लिखते जा रहे हैं ना सवाल साथ साथ। ओके, हो गया। अगला सवाल आपने उससे करना है, तो बताएं फिर पैसे आप जैज कैश से करेंगे, इजी पैसा से करेंगे, बैंक से करेंगे, या नकद आपके पास मौजूद है। अब आपने उसके सामने मौका क्या रखा, पैसे आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इसकी जगह आपने उसे मौका दे दिया, इजी पैसा, जैज कैश या बैंक या नकद। 4 ऑप्शन आपने उसके सामने रख दी। अब उन क्या करेगा, ये ला है, जब भी आप किसी के सामने कोई ना कोई ऑप्शन रखते हैं ना, तो उसकी मजबूरी होती है उन ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना। अब उनमें से वो एक को सिलेक्ट करता है, हम नो का मौका उसके सामने रख देते हैं, वो नो को सिलेक्ट कर लेता है। हमने अब जैज कैश टेलनर ये चीजें रख दी, अब वो क्या करेगा, इनमें से किसी एक चीज को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, हो गया। अब फॉलो अप में अगली चीज पे चलते हैं, लिख लिया यहां तक, डन लिखे। अगली चीज पे चलते हैं जी।
फॉलो अप करते टाइम अगर आपको कुछ सवाल आ सकता है तो वो क्या होगा? सवाल जो आपको मोस्टली आया होगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग में ना मैं आपको बताऊंगा कितने को 10-12 किस्म के सवाल बताऊंगा, लेकिन आज अभी एक ही सवाल बताने लगूं। नेक्स्ट वीक हम जो ट्रेनिंग करेंगे उसमें जो लोग वहां पे आपको सवाल कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, कुछ आपसे पूछूंगा, आपको जो सवाल हुए उनके जवाब दिए जाएंगे आपको। अब यहाँ पे मोस्टली जो सवाल आपको होता होगा वो ये होगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं इसके बारे में जानता हूं, मैं इसके बारे में जानती हूँ। जो सवाल हो सकता है आपसे, अब इस सवाल को हैंडल कैसे करना है? अब हमारी मार्केटिंग में पता क्या होता है, जैसे किसी के सामने ये सवाल आता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, उसका रंग उड़ जाता है, देखो तो हो इसे तो पता चल गया। लेकिन जब मेरे सामने सवाल आता है मैं खुश होता हूँ। पता क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, इसे समझाने में थोड़ा जोर लगेगा, इसे असल चीज नहीं पता, इसे असल चीज बता देनी है। अब जिस बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग की पावर नहीं पता उसे गाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम पाकिस्तानी पता क्या करते हैं, हम कहते हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का ना पता हो उसे लेके आए। मैं कहता हूँ जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का पता होगा वो बंदा काम बहुत निकालता है। हाँ, उसे थोड़ा गलत बताया गया, आपने उसे सही बता देना। जैसे ये सवाल आया तो चेहरे से रंग नहीं उड़ना चाहिए, कलर फीका नहीं पड़ना चाहिए, त्रेलियां नहीं आनी चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए, घबराना नहीं है, आवाज में लड़खड़ाहट नहीं आ जानी चाहिए। आपने वहां पे करना क्या है, आप लैपटॉप पे समझा रहे हैं अगर फेस टू फेस बैठे हुए हैं, या आप डायरी पे समझा रहे हैं फेस टू फेस बैठे हुए, तो लैपटॉप बंद कर लेना, डायरी बंद कर लेनी है। अगर फोन पे हो रही है बात या गूगल मीट पे हो रही है तो आपने कहना वेरी गुड, अच्छा तो बताएं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप इसको कब से जानते हैं? अब कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे ना जिन्होंने पांच दफा पहले कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन की होगी, पहले कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन की होगी लेकिन छोड़ गए होंगे। जैसे आप उनको ये बताएंगे तो वो कहेंगे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आपने यहाँ घबराना नहीं है। एक बात जेहन में रख लें कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है, जो एक बार ज्वाइन कर चुका है ना, वो दोबारा भी ज्वाइन करेगा। उसने ज्वाइन पता क्यों की थी पहले, वो आज भी ज्वाइन क्यों करेगा? नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन वही बंदा करेगा जिसके अंदर एक आग होगी, एक तड़प होगी, कुछ करने की चाहत होगी, वो ज्वाइन करेगा इसको। इस बात का मतलब ये है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है, जो पहले ज्वाइन कर चुका हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तड़प है, इसके अंदर कुछ करने की ख्वाहिश है। अब यहाँ तीन चीजें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव क्यों होता है। पहली चीज, उसको जो मिली वो कंपनी को गलत मिल गई, वो किसी गलत कंपनी में चला गया जिस वजह से वो नेगेटिव है। तो अब यहाँ आपने क्या करना है, वो आपको बताएगा, अपना एक्सपीरियंस बताएगा, और एक्सपीरियंस में तीन चीजें होंगी। वो बताएगा मैंने फलां कंपनी को काम में फलां कंपनी में मैंने काम किया था, वो कंपनी ज्यादा देर चल ना पाई या कोई भी उसमें इशू हो गया, वो फलां 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 बताएगा। अब इसका मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि ये कंपनियों से डरा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपनी के बारे में से बता देना है, आपने अपनी कंपनी के बारे में उसको मोटिवेट कर देना है, समझा देना है, गाइड कर देना है, उसको आपने प्रूफ देने हैं, उसको आपने डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है, उसको आपने सीनियर्स के बारे में बताना है, उसके कंपनी का मेमोरेंडम बताना है, कंपनी का विजन देना है। जैसे आप कंपनी का विजन दे देंगे, डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, प्रूफ दे देंगे, उसे चीजें समझ आ जाएंगी, कंपनी के बारे में उसे पता चल जाएगा कि ये कंपनी ठीक है, वाकई जबरदस्त है, उसे समझाने में आप कामयाब हो गए तो समझ ले कि आपको एक बना बनाया लीडर मिल गया, उसके अंदर ऑलरेडी आ गया काम करने की। बंदा ज्वाइन करेगा, वो अंधाधुंध काम करेगा, मजे लगा देगा, वो आपके एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर जाएगा। दूसरा जो एक्सपीरियंस है, वो कंपनी तो किसी अच्छी में चला गया, उसको सीनियर अच्छा ना मिला। बाज दफा ये होता है, मैंने पिछली ट्रेनिंग में एक बात बताई थी कि आपको जो पैसे मिलते हैं, आपको टीम से जो पैसे मिलते हैं, वो आपके पास अमानत होती है, वो आपकी आमदन नहीं है, वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी अमानत है, आपके पास उसकी अमानत है जो आपने आगे पहुंचानी होती है। आपका काम क्या है, कबूतर वाला पैगाम आगे जैसे देता है, एक डाकिए वाला काम है, चीज आगे पहुंचाना, कोरियर बॉय वाला काम है आपका। अब बाज दफा बंदा किसी कंपनी में जाता है, वो पैसे क्या करते हैं वो सारे वे नहीं जानते होते,
वो पैसे उसने सीनियर को दिए कि ये प्रोडक्ट मुझे लेके दे दो। उस सीनियर ने क्या किया कि यार इससे कमीशन तो थोड़ा सा आएगा, क्यों ना ये सारे पैसे ही रख दूं। वो लालच करते हैं, वो मुर्गी वाली बात हो जाती है। अंडे नहीं खाते, मुर्गी खाते हैं। मुर्गी को एक दफा हलाल कर लिया, ज़िबा कर लिया, और नेटवर्क मार्केटिंग का बेड़ा गर्क कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। अब उसका एक्सपीरियंस या तो ये हुआ किसी गलत कंपनी में चला गया, तो आपने क्या करना है, आपने कंपनी के बारे में बता देना है, उसको प्रूफ देना है, सारी चीजें बतानी है, समझानी है, डॉक्यूमेंटेशन देनी है, वीडियोज हैं तो वो दिखानी है, जो जो भी डाटा कंपनी के रिलेटेड है वो बता देना है। दूसरी बात वो सामने आई कि बंदे मैंने फलां के साथ काम किया तो उसने मेरे साथ ये किया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपने बारे में उसको साबित करना है कि मैं कितना इंटरेस्टेड हूं, कितना इस काम के लिए मेरे पास जुनून है, या मैं इसमें कितना जुनूनी हूं, या मैं कितना सिंसियर होके करना चाह रहा हूं। और इसमें अपने आपने उसके सामने ना अपने ख्वाब, अपने ड्रीम, अपने मकसद आपने उसके साथ रखने सामने कि भाई मेरे ये मकसद है, मेरे ये ड्रीम है, मेरे ये मकसद है, मैं इनको पूरा करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, मैं इनको पूरा करने के लिए यहाँ आई हुई हूँ। जैसे आपने ये रखना है उसके सामने, तो उसको एक बात समझ आ जाएगी कि ये बंदी अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, एक चीज। दूसरा, कुछ मिसालें आपने देनी है कि मेरी टीम में इतने लोग हैं, इतने लोगों ने मुझे पैसे दिए, मैंने उन चीजें पहुंचाई। तो किसी लीडर से आप मिलवा सकते हैं, बात करवा सकते हैं कि मेरे तो ड्रीम ये है। आप अपने बारे में, सादा लफ्जों में बात को खत्म करूं तो अपने बारे से साबित कर देना है कि मैं एक सिंसियर बंदा हूं। अपने बारे में बात कर देना है कि मैं एक सिंसियर बंदी हूं, जिस कंपनी को करना चाह रही हूँ, इस कंपनी को करना चाहता हूँ। इस बारे में आपने उसे समझा देना। जैसे उसको बिलीव आ गया, यकीन आ गया, तो वो क्या करेगा, वो आपको ज्वाइन कर लेगा। ये चीज हो गया। मतलब कंपनी के बारे में उसे पता चला तो वो आपने समझा दिया, सीनियर उससे अच्छा नहीं मिला वो। और तीसरी चीज ऐसी कि उसने ज्वाइन भी कर लिया, कंपनी भी ठीक थी, सीनियर भी ठीक था, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। वो कामयाब क्यों ना हो सका, उस कंपनी का कोई ट्रेनिंग निजाम अच्छा नहीं था, उस कंपनी के कोई लोग अच्छे नहीं थे, इसलिए वो वहां से ट्रेनिंग निजाम सॉरी अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो नाकाम हो गया। अब आपने यहाँ के ट्रेनिंग निजाम के बारे में उसे मोटिवेट कर देना कि जब मैं आया था, मैं आई थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब वो कुछ लोग आपको यूं, मैं इसको सादा करके बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता हूं, लेकिन मुझसे होगा नहीं, ये मैं पहले भी कर चुका हूं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, लेकिन मेरे बस की ये बात नहीं है। तो उसे कहना मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, उसका ट्रेनिंग निजाम इतना जबरदस्त है कि वहां पे आके मैंने इतना कुछ सीख लिया कि अब मैं जहां भी बैठ जाऊं, 10-100 बंदा मेरे सामने आ जाए, मैं उनको डील कर सकता हूँ, डील कर सकती हूँ। वहां पे आपने अपने सीनियर के बारे में गाइड कर देना है, अपने जो जो भी प्रेजेंटर हैं आपने उनके बारे में गाइड कर लेना है, मेरे बारे में बात कर लेनी है, उनको आपने मोटिवेट कर देना है, सिखा देना है, इतनी बात बता देनी है कि ट्रेनिंग निजाम इतना जबरदस्त है और ट्रेनर इतने जबरदस्त हैं। वो अनपढ़ बंदा भी आ जाए, अंगूठा छाप भी आ जाए ना, जिसको कुछ भी नहीं पता, तो वो ऐसे ट्रेनर हैं, ऐसे लीडर हैं इस कंपनी में, उनको भी कामयाब करवा देते हैं। चंद ऐसे लोग बता भी दें कि कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, उन्हें कहें कि यहाँ का ट्रेनिंग निजाम ही सारा कुछ है। तो ट्रेनिंग निजाम से आप जैसे गुजर जाएंगे, आपके पास कहाँ से नॉलेज, इतनी बातें आ जाएंगी, जहां मर्जी बैठ जाए, जितने लोगों में मर्जी बैठ जाए, आपको परेशानी नहीं होगी, आप डील कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं। तो तीसरी चीज ये आपने क्लियर कर देनी है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कंपनी उसको अच्छी नहीं मिली होगी, या सीनियर अच्छा नहीं मिला होगा, या उसको क्या होगा कि उसका ट्रेनिंग निजाम ठीक नहीं होगा, उसने सीखा नहीं होगा, जिस वजह से वो नाकाम हो गया, इसलिए वो कामयाब ना हो सका। तो आपने इन 3 चीजों के ऊपर बात कर लेनी है, इनसे वो बंदा ज्वाइन कर जाएगा। तो ठीक है लुकमान भाई, यहाँ तक आगे बातें तो कुछ रह गई हैं, वो नेक्स्ट वीक हम करेंगे। नेक्स्ट वीक हम यहाँ से आगे लेके चलेंगे। 8-10 सवाल और हैं। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मैं न्यू पार्टिसिपेंट हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसका थोड़ा सा बता दें कि जो ट्रेनिंग होती है वो डेली बेसिस पे होती है, मतलब क्या इसका प्रोसीजर है। इसमें ट्रेनिंग जो होती है वो प्रेजेंटेशन होती है डेली बेस पे,
और प्रोडक्ट के हवाले से भी ट्रेनिंगें होती रहती हैं वीक में, और नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से भी ट्रेनिंग होती है हर वीक। सैटरडे को होती है, आज तो संडे को हो रही है, सैटरडे को होती है। नेटवर्किंग क्या चीज़ है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कंपनी क्या है, इसमें काम कैसे करना है और इसमें फ्यूचर कितना सिक्योर है, इस हवाले से जो ट्रेनिंग होती है ना वो हर वीक को सैटरडे को होती है। बाकी प्रोडक्ट के हवाले से भी ट्रेनिंग होती है, हमारी कोई डायटेशियंस है वो चीज़ें वहाँ पे बता रही होती हैं, और कंपनी के हवाले से जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी संडे को, बुध को और जुमे को, 3 दिन वो भी चलती रहती है। वो आपके जो सीनियर है ना जिनके साथ आपने ज्वाइन किया हुआ है वो आपको लिंक भेज देंगे, इस हवाले से आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, जी सर, थैंक यू सो मच। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी और बंदे बंदी का कोई आया तो सवाल पूछ सकते हैं। आज जितना हमने सीखा इस हवाले से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, बाकी नेक्स्ट वीक हम सीखेंगे इंशाल्लाह। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। है। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी आगे से ना कुछ मेंबर्स हैं, उनको ये क्वेश्चन फेस करने को मिल रहा है कि हम उन्होंने काम स्टार्ट किया है ट्रेनिंग के बाद, तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। तो सर उनके लिए क्या क्वेश्चन वो रिप्लाई दें उनका? उनको सीधी सच्ची बात करें, उन्हें कहें मैंने अभी स्टार्ट किया, ये पाकिस्तानी कौम है, मैं आपको एक चीज बता दूं, इनको आप झूठ ना बोलें। कुछ लोग पता है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग झूठ बोल के ना मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ ऐਵੇਂ झूठ बोल देते हैं। ये एक्सपीरियंस हुआ है, पाकिस्तानी कौम है, ये बड़ी तेज कौम है और ये एक अजीब सोच रखने वाली कौम है। जैसे वो पता क्या कहते हैं, बंदे ने कहा ना मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मैं 50,000 कमा रही हूँ, तो वो बात करके चला जाएगा तो पीछे से पता क्या बातें हैं, बूथी देखी है इतनी 50,000 वाली। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, हम पता क्या करते थे स्टार्ट में, हमने क्या किया, मेरा तो कर पहले महीने ही अच्छा चेक आ गया था, लेकिन 1 महीना तो था ना। तो जैसे हम ये दावत देते थे तो मैंने अपनी टीम को जो बात समझाई थी वो ये थी, जैसे उनको ये सवाल आता था कि कितने पैसे कमा रहे हैं, वो आगे से जवाब देते थे, लेकिन ये जवाब देना एक्साइटमेंट के साथ है, चेहरे पे खुशी के साथ है, चेहरे पे मुस्कुराहट, एक स्माइल होनी चाहिए खुशी वाली, और चेहरे पे मुस्कुराहट ला के जवाब कैसे देना है कुछ भी नहीं, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, काम बड़ा जबरदस्त है लेकिन हाँ अभी कुछ भी नहीं रहा, कोई मसला ही नहीं। अब आपने बात सच्ची की है, पाकिस्तानी कौम उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। जैसे आपने हंस के खुश होके ये बात बता दी ना तो आप चले जाएंगे पीछे, पता क्या बातें होंगी, ये कितना खुश था नजर आ रहा था, ये कितनी खुश नजर आ रही थी, लेकिन ये हमें बताया नहीं है कि पैसे उधार ही ना मांग ले। जितना ये खुश नजर आ रहा है, ये आ रही है ना, इसका मतलब ये बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अगर पैसे ना आ रहे आते तो इसकी बुद्धि रूप पे रोना होता, इस इतनी इसके चेहरे पे खुशी ना होती। कतन झूठ ना बोले, उनको कहें कि अभी मैंने स्टार्ट किया, पैसे कोई नहीं आ रहे लेकिन मजा बड़ा आ रहा है, काम कमाल का है, जबरदस्त हो गया, तो वो उसके जहन में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि पैसे ये कमा रहे हैं लेकिन मुझे बता नहीं रहा। बात को शार्ट किया करें, ज्यादा लंबा चौड़ा किया ही ना करें आप, बस इस चीज को जहन में रखें। जैसे किसी ने कुछ सवाल किया उसको शार्ट सा जवाब दे के आगे निकले, उसको सफाइयां ना दें। सफाइयां पता है झाड़ू देने, झाड़ू का काम होता है, झाड़ू समझते हैं ना, झाड़ू का काम होता है सफाइयां देना, हमारा काम सफाइयां देना है ही नहीं। बस एक्साइटमेंट के साथ उसे बताएं कुछ भी नहीं आ रहा, अभी तो जीरो है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी फारिग ही है, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन काम बड़ा कमाल का है। ये बात सुनते ही अब फर्ज करो मैं आपको कह दूं मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, आप मानेंगे? आप कभी नहीं मानेंगे। चीजें होती हैं, आप मेरी बातें सुन सुन के आपको ये लगता होगा कि बहुत पैसे कमा रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कमा भी रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको कह दूं नहीं तो आप मानेंगे नहीं, ये नहीं मानते, पाकिस्तानी उल्टा सोचते हैं। तो आप ऐसे ही करें। और कुछ सवाल? जी सर। जी जी सर मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, सर जब हम लोग इनविटेशन कॉल पे दे रहे होते हैं तो सर जिस तरह आपने बोला कि आप फॉर्म पूछें, सर एक दफा मैंने इस तरह पूछने की कोशिश की थी मगर वो मेंबर आगे से बदतमीजी करते थे कि मैडम आप बताएं आपको क्या काम है, आप अपना काम करें। ठीक हो गया, एक तो ये आप ब्लाइंड लोगों से कर रहे होंगे ना, इसका मतलब ये होगा, मतलब वो आपके जानने वाले नहीं होंगे, ऐसे ही है। यस सर, गूगल से लिए हुए थे कॉन्टैक्ट।
अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ब्लाइंड में एक चीज ये होती है कि आपने ना उनसे पहले रिलेशन थोड़ा जो होता है ना बनाना था। रिलेशन मतलब उनसे ना जान पहचान हो जाए आपकी, एक अच्छे वाला तल्लक जो होता है ना, वो गलत रिलेशन की बात मैं नहीं कर रहा। एक अच्छा ताल्लुक है कि उनसे ऐसी गुफ्तगू करें, उनसे कभी कभार मैसेज पे गुफ्तगू हो जाए, चंद दिन ना उनसे गुफ्तगू करें, कंपनी के बारे में बात ही ना करें। तो चंद दिन जब आपकी गुफ्तगू, उनको फर्ज करें आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें ग्रुप बना लें। बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप में ना ऐसे रहता है कि आप उसको शो नहीं होता अगले बंदे को इसने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप में लोगों को ऐड करते जाएं, वहां पे आप मैसेज सेंड करें। तो वहां पे जैसे आप मैसेज सेंड करेंगे वो एक एक बंदे को अलग अलग जाएगा, तो उनको यूं लगेगा कि मुझे इसने पर्सनल जो है ना मैसेज भेजा है। उनको पर्सनल लगेगा कि पर्सनल मैसेज भेजा, वो आपसे गुफ्तगू करने लग जाएगा, तारफ आप भी करवाएंगे। जैसे वो आपसे पूछ ले आप कौन है, कहाँ से हैं, आप बताएं, फिर आप भी उससे पूछ लें आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, वो आपसे पूछेगा, आप भी उससे पूछें। कोई मसला नहीं है। तो कोई ऐसे बंदे मिल भी जाते हैं जो जिनको सर फिरा कहते हैं या अकल फारग होते हैं, वरना ये तमीज का एक दायरा ये होता है, जब भी कोई बंदा आपसे बात करे, आप मसरूफ भी हो चाहे जो भी हो, लेकिन उससे गुफ्तगू जो होती है अच्छे तरीके से की जाती है। ऐसे लोग मिल भी जाएंगे, तो आपने बरल घबराना नहीं है जी। पता क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आजमाइश होती है ना आप पे। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आते ही आपको मिल जाए ना, आते ही आपको मिल जाए। फर्ज करो आते ही आप 500 बंदे की टीम बना लेते, तो आज मेरी ट्रेनिंग ले रहे होते, आप यहाँ बैठे होते, आप सीख रहे होते, आप कभी ना सीखते। आप तो ये कहते कि मैंने तो आते ही टीम बना ली, मुझे क्या जरूरत है सीखने की, मुझे क्या जरूरत है अहमद भाई, लुकमान भाई, अब्दुल्ला भाई की बात सुनने की, मैं तो जानता हूँ, मैं तो सब जानती हूँ। ये बंदे को ना असल लीडर बनाया जा रहा होता है। जो मुश्किलात होती है ना, ये आपको असल में लीडर बना रही होती है। जैसे वो कुम्हार घड़े को गढ़ रहा होता है ना, इसी तरह आपके जो डेंट पेंट होते हैं ना, जो चीजें होती हैं वो ठीक कर रहा होता है अल्लाह पाक। फिर उसके बाद नवाजता है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सको। गाड़ी चलाना सिखा रही जा रही होती है ना, गाड़ी चलाना सिखाने के बाद गाड़ी दी जाती है। तो गाड़ी चलाना सिखाते हैं ये लोग, तो घबराना नहीं होता ऐसे लोगों से। बहरहाल आपने कोशिश जो होती है जारी रखनी। मैंने पिछली ट्रेनिंग में एक बात की थी कि बजरी का बड़ा हुआ ट्रक हो, उसमें से आपने 4 हीरे निकालने हो। शायद मैंने ये बात यहाँ नहीं की थी, मैं मुल्तान ट्रेनिंग करवाई थी, वहां मैंने ये बात की थी कि फर्ज करो आपको बजरी का ट्रक मिल जाए, छोटे छोटे बजरी समझते हैं ना, बिल्कुल बारीक होती है। 22 व्हीलर जो होता है ट्रक, वो भरा हुआ हो, उसमें 4 डायमंड रखे हुए हों, और आपको कहा जाए कि एक एक आपने एक एक पत्थर जो है ना, एक एक बजरी को उठा के फेंकना है, उसको देखना है, चेक करना है, फेंकना है। इनमें 4 हीरे हैं और इसी कलर के हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने ख्याल से देखना है। और आप निकाल लें। आपको जब पता चल जाए कि वाकई 4 हीरे हैं, तो 22 व्हीलर ट्रक को कितना ज्यादा बजरी उसमें होगा, तो आप एक एक निकाल के फेंक के चेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 4 हीरे, वो 4 हीरे निकालने के लिए कितनी ज्यादा बजरी आपको। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है, 4 लीडर। मैंने क्या लिखवाया है, एंड पे कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं। उन तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, कुछ लोग आपको हैंडल करने पड़ते हैं, कुछ लोगों की चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बस उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो आपका इंतजार कर रहे होते हैं, जो अल्लाह पाक ने आपके लिए बनाए होते हैं, जो आपके सिस्टम के लिए बनाए होते हैं, बस उन तक पहुंचना होता है। यही मुश्किलात हैं, कुछ सर फिरे मिलेंगे, कुछ नेगेटिव मिलेंगे, उनको डील हैंडल करते हुए आगे बढ़ते जाएं, आपको 4 हीरे मिल जाएंगे, जो आपने अपनी जिंदगी भी चेंज कर जाएंगे, आपकी जिंदगी भी बदल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर एंड करते हैं। तो यूट्यूब को विजिट कर लिया करो, वहाँ कुछ सीख लिया करो, वहाँ से जो है चीजें, वहाँ मेरी, मैं आज देख रहा था तकरीबन कोई 155 ट्रेनिंग्स हो चुकी हुई हैं, 155 ट्रेनिंग मेरी वहाँ पे जा चुकी है। हाँ ना, एक ट्रेनिंग में आपको, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि मैं ना एक लिंक सेंड करूंगा लुकमान भाई को या अहमद भाई को, वो आपको शेयर करेंगे। मेरी 28 मिनट की वो ट्रेनिंग है, वो रूहानियत पे है, उसको जरूर लीजिएगा। वरना आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके वो, मैं 2 साल पहले यूट्यूब चैनल बनाया था, फिर बंद कर दिया था, नहीं चलाया था, अभी इसको चलाना स्टार्ट किया। तो वहां तब मैंने ट्रेनिंग डाली थी, 28 मिनट की है। उस ट्रेनिंग को जरूर सुनिएगा, आपके अंदर की जो चीजें हैं ना, उनको बहुत बैलेंस कर देगी, मामलात जो है आपके बहुत बेहतर कर देगी।
उसको जरूर सुनिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, इससे आगे लेके चलेंगे, जहाँ ट्रेनिंग को हमने खत्म किया और सीखेंगे। आज 2 घंटे आपको सिखा दिया है, तो सर इतना आपका बहुत है। सर आपका जो जी जी। चैनल है उसमें 476 सब्सक्राइबर, यही वाला चैनल है आपका? तनवीर अहमद और हाँ, तनवीर अहमद लेक्चर 7-8। 789। हाँ जी हाँ जी, सर यही अभी वाला। लिंक सेंड कर दो। ठीक है, लिंक आप ना लुकमान भाई, अहमद भाई, इनको ना भेज दें ग्रुप में। तो वो ट्रेनिंग जरूर आपने, बल्कि सारी ट्रेनिंग लेने वाली है, लेकिन वो ट्रेनिंग जरूर लेनी है। वो आप लोगों ने तो अहमद भाई ली हुई है ना, लुकमान भाई। वो पूरी एक, मैंने चेक किया, मुझे पहले माइंड में नहीं था, तो आज मैंने चेक किया, तो वो पूरी 28 मिनट की ट्रेनिंग मैंने वहाँ डाली हुई थी, अपलोड की हुई थी। तो उसको ना जरूर सुनिए। अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखें, बाकी सीखते रहें और थैंक यू बड़ी सो बात है, मच। अमल करते रहें। अल्लाह पाक आपको जरूर कामयाब करेंगे। मेरी सपोर्ट, मेरा साथ और मेरी दुआएं, तीनों चीजें आपके साथ हमेशा हैं। बस मेहनत करते रहें और लोगों से घबराना नहीं है। नेटवर्कर जो होता है वो रास्ता दिखाने वाला होता है, वो रैपर होता है, वो लीडर होता है, वो लोगों के घरों में खुशहालियां लाने वाला होता है, और जो लोगों की जिंदगियां चेंज करने वाला होता है, वो छोटी छोटी बातों से घबराता नहीं है। परेशान नहीं होना। तो मैंने शुरू में एक बात की थी, उसके ऊपर एक स्टोरी मेरे माइंड में आ गई, चलो आपको सुना ही दूं आज। एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था वो। उसके पास 120 ऊंट थे, और ये एक एक ऊंट पे एक एक मुलाजिम था। तो वो 120 ऊंट लेके जा रहा था, कहीं सफर पे जा रहा था, तो रात उसको पड़ गई। तो वहां पे वो रुक गया। जब वहां पे रुक गया, तो रात के पिछले पैर उसने ना एक आवाज सुनी। उस आवाज में उसको ना बड़ा दर्द फील हुआ, बड़ा दर्द फील हुआ। तो वो उस आवाज की तरफ खींचा चला गया। जाके देखता, तो क्या देखता, उसने एक गीदड़ को देखा। गीदड़ को देखा तो वो मजूर था, उसकी टांगे नहीं थी साथ उसके, मतलब दे रही थी, मजूरी की हालत में था। उसने नोटिस लिया, किया कि ये इसकी जो टांगे हैं ना, मुझे लगता है बचपन से ऐसी हैं, लेकिन अभी ये बुढ़ापे की हालत में, बूढ़ा हो चुका है, तो बचपन से बुढ़ापे तक ये तो चल फिर नहीं सकता, इसको खाना कैसे मिलता होगा। वो ना वहां पे बैठ गया। अब वहां पे उसने बैठ के देखना चाह भी, इसको खाना कैसे मिलता है, अल्लाह की हिकमत क्या है। तो थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा, एक शेर शिकार करके लेके आया उसके पास, गिद्दड़ के पास थोड़ा सा दूर बैठ के उसने खाया। खाने के बाद जो बच गया, उस गिद्दड़ के लिए छोड़ा और चला गया। उसने कहा कमाल हो गया, अल्लाह पाक जंगल में इस अपाज गिद्दड़ को रिजक दे रहा है, और मैं 120 ऊंट लेके घूम रहा हूँ। वो वापस गया, सुबह हुई, उसने अपने सारे मुलाजमों को उठाया और कहा, ये एक एक ऊंट आपका, आज के बाद मैं इससे कुछ नहीं लूंगा। आप जाओ अपनी जिंदगी में जियो और मौजे मारो, एंजॉय करो, मैं यहीं जंगल में बैठूंगा और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। जब ये बात सुनी, वो सारे खुश हुए, ऊंट लेके चल पड़े। रास्ते में उनको रात पड़ी। तो जब वो रुके, तो सारे इकट्ठे होकर बैठे, तो उन्होंने प्लान किया कि यार, हमारा जो मालिक था, हमारा जो बॉस था, उसने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया कि हमने एक एक ऊंट, माल के भरे हुए ऊंट का मालिक बना दिया। तो हमें भी इसके बारे में कुछ ना सोचना चाहिए। उनमें से एक बोला कि ऐसे करते हैं कि हम ना ड्यूटी लगा लेते हैं, डेली एक बंदा खाना और कपड़े इसको दे के जाएगा, दूसरे दिन दूसरा देगा, तीसरे दिन तीसरा देगा। तो ऐसे पहले बंदे की बारी कितने दिनों बाद आएगी, 120 दिनों के बाद आएगी। तो हमारा भी कोई खर्चा नहीं होगा, तो हमारा जो ताजर है, हमारा जो बॉस है, उसका भी गुजारा चलता रहेगा। तो उसने हमारे ऊपर एहसान किया, तो उसकी बची कुछ जिंदगी का हमें जिम्मा लेना चाहिए। सब ने एग्री किया। अब रोजाना एक बंदा आता है, वो खाना और कपड़े एक दिन के दे जाता है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। ऐसे वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। वहां से किसी औरत का गुजर हुआ, उसने देखा लगता है कोई फकीर है, उसने उससे दुआ करवा ली। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, उसका जो काम था वो हो गया, और आग की तरह बात जो थी वो फैल गई। औरतें माशाल्लाह बात को तो फिर फैला देती हैं ना। वो कहती तुझे बता रही हूँ, आगे ना बताना। वो आगे किसी और को बता के कहती है तुझे बता रही हूँ, आगे ना बताना। बस ऐसे ही करते करते शाम तक बात पूरे मोहल्ले में होती है। अब वो जो थे, उस औरत ने बात फैला दी कि बाबा बैठा है जंगल में, करनी वाला बाबा है, उसकी दुआ में इतना असर है, मैंने ये दुआ करवाई, बदुआ। लोग जाना शुरू हो गए उसके पास। लोग जा रहे हैं, दुआएं करवा रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, मामलात हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। अब वहां महफिल लगने लगी, लोग मजमा, बाबा जी रोजाना स्टोरी सुनाते हैं। बाबा जी से पूछा जा रहा है ताजर से, आपको ये वलायत कैसे मिली, आपको ये कैसे सारा सीन हुआ। वो सारा रोजाना स्टोरी सुनाता है कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा था, मुझे ऐसे, मैंने गिदड़ देखा, ऐसे मैंने ऊंट बांट दिए, अल्लाह ने मुझे दे दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो वहां ना एक दिन उस मजमे में एक लड़का बैठा था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा बाबा आप कोई वली अल्लाह नहीं हो,
आप कोई वली अल्लाह नहीं हो। उसने कहा क्यों जी? सारे लोग भी हैरान। उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता आपको वली अल्लाह। तो उसने कहा हुआ कि उसने कहा इस स्टोरी में दो चीजें थी, एक गीदड़ था एक शेर था, एक खाने वाला था एक खिलाने वाला था। आप खाने वाले गीदड़ वापस गीदड़ बन के बैठ गए। आपके पास चूंकि इतना रिज्क था तो आप चाहते उस रिज्क से बहुत सारे लोगों को आप मदद कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे। आपने 120 लोगों को दे दिया। अब उस कारोबार से बहुत सारा पैसा कमा के बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते थे। तो आपने क्या किया? आप वो अपास गिदड़ बन के यहाँ बैठ के खाना खाना शुरू कर लिया आपने। आप अगर उस शेर की तरह बनते, अपास लोगों की हेल्प करने वाले बनते, तो मैं आपको वली मानता। सर आप लोग वली हो, खुदा की कसम वली हो, जिंदगियां बदलने जा रहे हो। आपकी वजह से लोगों के घरों में खुशहालियां जाएंगी। आपकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। आपकी वजह से लोगों के घर में आमदनी जाएगी। आपकी वजह से लोगों के घरों में रिज़्क जाने वाला है। तो आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाओ तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो कोई मजे नहीं है ना, जिंदगी के कोई मजे नहीं है। तो अल्लाह पाक सलामत रखे। जज्बे और जुनून के साथ लगे रहें। ऐसे लोगों की हमने मदद करनी है जिनके पास रोजगार कोई नहीं है, जिनके पास मौका कोई नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, जो ना उम्मीद हो चुके हैं और जो कहते हैं बस बात खत्म ही है। उनको हमने खुशहाली की तरफ लेके आना, उनके चेहरे पे मायूसी खत्म करके उनके चेहरे पे जब खुशी ले आएंगे तो मजे आ जाएंगे। तो उनकी जिंदगियां जब बदल जाएंगी तो वो माँ बाप खुश हो जाएंगे जिनके बच्चे रोजगार पे लग जाएंगे। तो आप तो बड़े खुश हैं। अच्छा, बात घबराया ना करें, बातों से बात निकलती है। एक और बात याद आ गई, ये भी आपके साथ आखिरी स्टोरी सुना के ना, बड़ी कमाल की, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। छठी क्लास लगी हुई थी बच्चियों की, तो तफरी हुई, तफरी समझते होंगे। तफरी के बाद जब दोबारा क्लास लगी ना, दोबारा क्लास लगी तो एक बच्ची ने ना मैम को शिकायत की कि मैम मेरे ना बैग में से किसी ने ज्योमेट्री निकाल ली है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी समझते होंगे। ज्योमेट्री नहीं है। तो ज्योमेट्री नहीं है, जैसे ये बात पता चली तो टीचर ने कहा ठीक है अपने अपने बैग चेक करवाएं। टीचर ने जब बैग चेक करने शुरू किया ना, तो चौथी लाइन में एक बच्ची बैठी थी, उसने अपना बैग उठा के ना अपने सीने से लगा लिया और जुमला बोला कि मैम मैं अपना बैग नहीं चेक करवाऊंगी। अब ये बात सुनते ही मैम ने यही सोचा कि अगर ये बैग छुपा रही थी इसका मतलब ज्योमेट्री इसके पास है। और यकीनन आपको भी सुन के यही लगा होगा कि अगर बच्ची बैग छुपा रही है तो इसका मतलब ज्योमेट्री इसके पास है। तो मैम ने बाकी सारी बच्चियों को छोड़ा, उसके पास गई, जाके कहती ला बैग मुझे दे। तो उसने कहा मैं बैग नहीं दूंगी। उसने कहा फिर ज्योमेट्री निकाल के दे दे, मैं वादा करती हूँ तुझे कुछ नहीं कहूंगी। उसने कहा मैं, मेरे पास ज्योमेट्री है ही नहीं, मैं बैग नहीं चेक करवाऊंगी। टीचर को गुस्सा, उसने थप्पड़ मारा, बच्ची नीचे गिर गई, रोने लगी। सर ये शोर की आवाज सुन के प्रिंसिपल वो क्लासरूम में आ गई। उसने आके टीचर से पूछा क्या बात है। उसने कहा मैम ये इसने ज्योमेट्री चोरी की है। मैंने इसे कहा ज्योमेट्री दे दो, ये ज्योमेट्री नहीं दे रही। मैंने इसे कहा बैग चेक करवा दो ना, बैग चेक करवा रही है। तो टीचर ने कहा बेटा ज्योमेट्री दे दो। उसने कहा मैम मेरे पास ज्योमेट्री है ही नहीं। तो टीचर ने कहा बेटा फिर बैग चेक करवा दो। बच्ची ने रोते हुए कहा मैम मैं बैग चेक करवा देती हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा बैग मेरे दोस्तों के सामने, मेरी फ्रेंड्स के सामने चेक ना करें, दूसरे कमरे में ले जाके चेक करें। टीचर ने कहा ठीक है। वो दूसरे रूम में लेके चले गए, टीचर के हवाले बैग किया। बच्ची दरवाजे को पकड़ कर रो रही है। ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आपके रोम कांटे खड़े हो जाएंगे। मैंने जब देखी थी आंखों में आंसू थे, इतना दर्द था ना इस वीडियो में। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते ही नहीं है यार। अल्लाह ने इस दुनिया में बड़े बड़े दुखी लोग पैदा किए। हमें छोटी छोटी परेशानी आती है तो हम घबरा के बैठ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देते हैं। दरवाजे को पकड़ के रो रही थी। टीचर ने बैग की जिप खोली, उल्टा किया, उसमें से बुक्स गिरी। उन बुक्स के साथ एक ब्लैक कलर का शापर गिरा। टीचर ने वो शापर खोल के जब उल्टा किया तो सर उसमें से बचे हुए सेब के टुकड़े, गला हुआ केला, बचा हुआ पिज्जा, बचा हुआ बर्गर और बची हुई रोटी गिर रही थी। टीचर ने पूछा ये क्या हरकत की। उस बच्ची ने रोते हुए कहा मैम मुझे मारना ना, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं और मेरी माँ फौत हो चुकी है। मेरी दो छोटी बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे सर पे है, मेरे पास कोई काम नहीं है। इसलिए तफरी टाइम, ब्रेक टाइम, मेरी जो दोस्तें खाना खाती हैं, इनको जो घर से मिलता है ये लेके आती हैं। ये जो खा लेती हैं इनसे जो बच जाता है ये फेंक देती हैं, मैं वो उठा के लेके जाती हूँ। मैं और मेरी बहनें ये खा के गुजारा करती हैं। सर ये इस लेवल के लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। और ये हालत उन बच्चों की है जिनके सर पे माँ बाप नहीं होते। आपने आज तक तफरी में बचा हुआ, ब्रेक टाइम में बचा हुआ खाना किसी का नहीं खाया है। आपने आज तक किसी का जूठा खाना नहीं खाया है। आज तक आपने किसी के जूठे बर्तन नहीं धोए हैं। आज तक आपने मांग के नहीं खाया है। वजह सिर्फ आपका वालिद जो जिंदा है, जिसने आपकी जरूरतों को पूरा किया है। आज आपका काम है, आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए कुछ करें।
तो आप छोटी छोटी बातों से या लोगों की रिजेक्शन से या लोगों की परेशानियों से घबरा जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो खुदा के लिए घबराया ना करे, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, लोगों की नो से ना घबराया करे, परेशान ना हुआ करे, आगे बढ़ते जाए। हमने कामयाब होना ही होना है, हमने कामयाब होना ही होना है, हमने कामयाब होना ही होना है, ऑप्शन ही कोई नहीं है हमारे पास। छोड़ना, घबराना, परेशान होना या लोगों की टेंशन से अपने माँ बाप की खुशियों का गला दबाना, ये कोई मर्दानगी नहीं है, ये कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी मजबूरी है, हमने कामयाब होकर दिखाना और हमने होकर दिखाना है। बस इस मिशन के साथ आगे बढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर कामयाबी देंगे। मेरी बातें तो खत्म नहीं होंगी, टाइम 2 घंटे गुजर गया। अल्लाह हाफिज जी। मुझे छेड़ते रहेंगे तो मैं ऐसी बातें करता रहूंगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी सब लोगों का। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। अल्लाह हाफिज़।